स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि एक बिल्कुल बिगनर्स के लिए आप अपनी एक वेबसाइट कैसे बनाएंगे और वेबसाइट का जो टेम्पलेट है उसको हम फॉलो कैसे करेंगे और वो कौन से प्लगइन्स होंगे जिनसे हम अपनी वेबसाइट को और उसका लैंडिंग पेज को हम बहुत अट्रैक्टिवली डिज़ाइन करेंगे और फिर हम इसको लाइव करेंगे, इसके हेडर बनाएंगे, इसके फुटर बनाएंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक जो कलर लिब है वहाँ पे आपको पता है वेबसाइट का एक हब है, यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स पड़े होते हैं। ये कुछ उनमें से एक दो निकाले हैं जिसमें तकरीबन सारी अच्छे प्लगइन्स और टेक्स्ट और डिज़ाइंस यूज़ हुए हैं। अगर आप इस तरह का एक वेबसाइट अपना बना पाएँ तो क्या होगा कि आप अब सिर्फ वेब डेवलपमेंट करके आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। इस वक्त भी मार्केट में 25 से 50 हज़ार के करीब एक आम जो सिंपल वेबसाइट है उसका एक चार्ज किया जाता है। और ये जो मैं आपके सामने एक वेबसाइट दिखा रहा हूँ ये बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत मज़ेदार है, बड़ी कलरफुल है, बड़ी डिसेंट है, दिखने में बहुत एलिगेंट है। इस तरह की वेबसाइट या फिर मैंने एक दो और भी वेबसाइट यहाँ पे निकाली है। मिसाल के तौर पे ये एक थोड़ी कॉर्पोरेट सेक्टर की वेबसाइट है। यहाँ पे जिस तरह ये टॉप पे आपको हेडर मिल रहा है, यहाँ पे आपका लैंडिंग पेज है, इमेज है और उसके बाद नीचे ये कुछ इसके डिफरेंट सेक्शंस हैं। और यहाँ पे ये देखें एक इफेक्ट है यहाँ पे जहाँ पे इमेज आपके पास एक फिक्स नज़र आ रहा है और उसके ऊपर ये फ्लोट कर रहा है टेक्स्ट। इस तरह की कुछ इमेजेस हैं। उसके बाद यहाँ पे ये जो टेस्टिमोनियल है एनिमेटेड और यहाँ पे भी इमेज के ऊपर ये फ्लोट कर रहे हैं, ये कुछ एनिमेशंस हैं। ये सारी की सारी वर्डप्रेस के अंदर आप बहुत इजीली बना सकते हैं। आज हमने यही देखना है कि इस तरह का जो वेबसाइट है वो हम कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि वेबसाइट बनाने के लिए आपको सिंपली मैंने बताया था कि जब हम वर्डप्रेस में जाएंगे तो यहाँ पे ये ऑलरेडी हम 2 लेक्चर इसके पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़ चुके हैं तो आप इसी 2 वीडियोस पीछे जाएं, इसी चैनल पे अगर आप देखेंगे तो आपको वो दोनों लेक्चर्स यहाँ पे आपको वो नज़र आ जाएंगे जिसमें हमने ब्लॉग बनाया था और फिर हमने रैंक मैथ के थ्रू इसको ऑप्टिमाइज्ड भी किया था। अब उन्हीं टूल्स के साथ एक दो टूल और हम मिलाएंगे और आपको बिल्कुल इजीली आप अपनी मर्जी की वेबसाइट यहाँ पे बना सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने एक नया पेज क्रिएट करना है। अपने नया पेज क्रिएट करने से पहले हम ये बताते हैं कि यहाँ पे हम जो प्लगइन्स यूज़ करेंगे, यहाँ पे मैं अगर प्लगइन्स में जाऊँ, यहाँ प्लगइन्स में हम गए तो यहाँ पे जो हम मेजरली प्लगइन यूज़ करेंगे वो है इसका एलिमेंटर, हम ये एक यूज़ करेंगे और एलिमेंटर प्रो जो हमने था वो वाला हम यूज़ करेंगे और इसके साथ ही एलिमेंटर का हेडर और फुटर वो हम यूज़ करेंगे। बस इन 3 जो कि एक ही फैमिली के हैं, इन 3 प्लगइन्स के साथ हम अपनी पूरी की पूरी वेबसाइट यहाँ पे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने एक पेज क्रिएट करना है ऑब्वियसली और इस पेज का नाम हम रखेंगे होम पेज, जो कि हमारा लैंडिंग पेज भी होगा। हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे ऐड न्यू आपके सामने यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप यहाँ से ऐड न्यू पे जाएंगे तो ये एक तरह का आपके सामने जो टाइटल इसका क्या होगा टॉप पे, चले यहाँ पे ये आपके सामने हम इसका नाम रख लेते हैं होम पेज या होम रख लेते हैं हम यहाँ पे इसका नाम। और होम रखने के बाद हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इस पेज को हम यहाँ पे पब्लिश कर लेते हैं ताकि साथ साथ में हम इसको देख भी सकें। जैसे ही आप पब्लिश करेंगे आपको दोबारा एक ऑप्शन नज़र आ जाएगा पब्लिश करने का, आप इसको हिट करेंगे तो अब ये पब्लिक भी हो जाएगा और साथ साथ में हम जो पेज यहाँ पे बनाते रहेंगे और उसी वक्त उसका यहाँ पे हम प्रीव्यू भी लेते रहेंगे कि यूज़र एंड पे ये इसका जो लुक है, इसकी जो व्यू है, इसका जो डिज़ाइन है वो कैसा दिखेगा। यहाँ पे हम इसका व्यू देखते हैं। इस वक्त जी सिंपली जो चूँकि ये तो इसका जो वर्डप्रेस का बाय डिफ़ॉल्ट जो एक थीम है ये वो चल रहा है। अभी सिर्फ ये यहाँ पे देखें एक होम लिखा हुआ नज़र आया, इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो साथ साथ में हम ये भी देखते भी रहेंगे। और सबसे पहले हम यहाँ पे एक डिज़ाइन कर लेते हैं। डिज़ाइन करने के लिए आप यहाँ पे जाएंगे एडिट विद एलिमेंटर, आप इसको क्लिक करेंगे तो आप इसके ऑफिशियल जो एलिमेंटर के जो टूल्स हैं उस वाले डिज़ाइनिंग स्पेस में आप आ जाते हैं और वहाँ पे आप अपना पेज डिज़ाइन करते हैं। अच्छा जी, देखें सबसे पहले ये आपके सामने जो कि आप ऑलरेडी इस जो स्लाइड से वाकिफ़ हैं, यहाँ पे उसके बेसिक्स टूल्स आपको नज़र आ जाते हैं और यहाँ पे उसके बाद जो फुटर एंड हेडर के कुछ टूल्स नज़र आ जाते हैं और ये एलिमेंटर प्रो के कुछ टूल्स हैं और ये आपके बेसिक टूल नज़र आ जाते हैं। अब यहाँ पे ये आपको एक सेक्शन मैंने बता दिया था। हमने अब करना क्या, आप सबसे पहले आप जो बनाना है आपने इसको देख लें। आप सबसे पहले तो ये लें कि ये आपके सामने एक इमेज नज़र आ रहा है आपको और उसके अंदर ये 2-3 टेक्स्ट आपको नज़र आ रहे हैं। एक आपको ये छोटा टेक्स्ट नज़र आ रहा है, यहाँ पे देखिए एक छोटा टेक्स्ट ये वाला नज़र आ रहा है। उसके बाद एक टेक्स्ट आपको ये बड़ा नज़र आ रहा है और यहाँ पे आपको एक बटन नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम जो भी इमेज आपने लगाना है ये इमेज आप राइट क्लिक करके ओपन इमेज इन अ न्यू टैब करेंगे और यहाँ से ये बिल्कुल इमेज एक न्यू टैब में आ जाएगा और यहाँ से आप इसको सेव एज करेंगे।
सेव एज करके आपकी जहाँ पे भी गैलरी है वहाँ पे आ जाएंगे और फिर यहाँ से हम इसकी डिज़ाइनिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने जो देखना है कि वो ये वाला जो इसका टॉप का जो लैंडिंग इमेज है, हमारा जो डिस्प्ले इमेज है, ये हमने डिज़ाइन करना है। तो ये कैसे करेंगे, पहले हम इसको डिज़ाइन करते हैं, उसके बाद जो नीचे वाले सेक्शन है हम उस पे आएंगे और फिर सेक्शन टू सेक्शन हम सीखते भी रहेंगे और आपको मैं थोड़ा गाइड भी करता रहूँगा कि ये इफेक्ट कहाँ से लगने हैं, इसका टोन कहाँ से सेट होना है, और फिर इसको पूरा पेज को कंबाइन करके हम देखेंगे कि हमारे पेज की लुक कैसी आती है। ये बिल्कुल एग्जैक्टली हम ऐसी ही वेबसाइट बना देंगे। और अगर आप ऐसी वेबसाइट बनाने के काबिल हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि आप बहुत अच्छे वेब डेवलपर हो चुके हैं, वेब डिज़ाइनर आप बन चुके हैं। अब आपने लोगों के लिए भी आप फ्रीलांसिंग के तौर पे भी यहाँ पे काम कर सकते हैं। इस लेक्चर के बाद हम अपनी वेबसाइट जो बना लेंगे, इस वेबसाइट को फिर हम एसईओ मोनेटाइज भी करेंगे, वेबसाइट की मोनेटाइजेशन का भी सीखेंगे कि हम इसको मोनेटाइज कैसे करेंगे, एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कैसे करेंगे, ये भी हम देखेंगे। चलिए हम इसका पेज सबसे पहले डिज़ाइन करते हैं। तो हम यहाँ पे एलिमेंटर पे आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए आपको एक सेक्शन है, चूंकि यहाँ पे एक पूरे का पूरा एक इमेज है और इमेज के ऊपर टेक्स्ट लगा हुआ है, ठीक है, ये वाला। तो हमने क्या करना है, एक सेक्शन हमने एक ड्रॉ करना है। यहाँ पे देखिए हमने इस प्लस को क्लिक किया तो यहाँ पे आपको पता ही है कि ये कॉलम हम डिज़ाइन फिक्स करते हैं कि कितने कॉलम में हमने बनाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ये सिंगल कॉलम ले लिया, ये देखिए सिंगल कॉलम आ गया हमारे पास। अब सिंगल कॉलम के अंदर ये देखें, अगर आपने किसी किस्म का भी यहाँ पे स्टाइल में जाएंगे तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी का कोई यहाँ से देखें कलर भी फिल कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें। देखें यहाँ पे आप अपनी मर्जी का कलर भी फिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप इमेज में देखें तो यहाँ पे जो ओरिजिनल जो वेबसाइट है, तो यहाँ पे एक इमेज है। ये टॉप पे जो आपको हेडर नजर आ रहा है, ये हम बाद में बिल्कुल लास्ट पे बनाएंगे। फिलहाल आप इसको अगर आप इग्नोर कर दें तो ये वाला इमेज आपके सामने है। ये इस इमेज को हमने बनाना है और इसके ऊपर यहाँ पे टेक्स्ट लगाना है। तो हम सबसे पहले इसका इमेज कैसे लगाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से हम इसको कैंसिल कर देते हैं, हमने टेक्स्ट नहीं लगाना। इमेज लगाने के लिए ये बिल्कुल नीचे आपके पास ऑप्शन आ जाता है, आप चूज में जाएंगे और जहाँ पे भी आपका इमेज पड़ा हुआ है, मिसाल के तौर पे इस वक्त ये वाला इमेज मैंने यहाँ से अपलोड कर लिया हुआ था अपने सिस्टम के साथ, और मैं इसको यहाँ पे अब सेलेक्ट करता हूँ। जब मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा, ये देखें, इसको फिर आपने साथ ही अपडेट करके हम इसको अपडेट कर देते हैं। ये देखिए इसके पीछे इसका पूरा बैकग्राउंड नजर आ गया। अब आपने करना क्या है, यहाँ पे 2-3 सेटिंग है। आपने इमेज साइज अपना जो रखना है वो आपने फुल रखना है। पोजीशन जो आपकी होगी वो आपकी सेंटर होगी, ये आपने लाजमी मेक श्योर करना है। देखें पहले सेंटर नहीं था, डिफॉल्ट था, तो ये इमेज बाहर निकला हुआ था। यहाँ से आप देखें क्योंकि इमेज बहुत बड़ा है, तो अगर मैंने इमेज को सेंटर कर दूंगा तो वो पूरे इमेज को सेंट्रलाइज कर देगा और फिर आपका इमेज भी पूरा नजर आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो अटैचमेंट है वो आपने डिफॉल्ट ही रखनी है। रिपीट आपने नन कर देना है। रिपीट नन करने का मतलब ये होता है कि अगर आपका इमेज ये छोटा होता तो फिर वो साथ ही रिपीट इमेज करके इस पूरे इमेज को स्पेस को फिल कर देता। तो हमने कहा जी नहीं, हमें रिपीट नहीं चाहिए। और डिस्प्ले साइज जो है आपका वो पूरे का पूरा आपने कवर रखना है। ये जैसे मैंने कवर किया तो पूरे का पूरा इमेज यहाँ पे आपको थोड़ा सा नजर आना शुरू हो गया है, वो आ गया है। अब आपने क्या करना है, अब आप जरा इस ड्राइव में देखो तो यहाँ पे ये 3 टेक्स्ट है। मैं इसको यहाँ से पहले कॉपी कर लेता हूँ। जो टेक्स्ट है हमने ये छोटा सा टेक्स्ट है जो ये वाला, और उसके बाद फिर हम ये हेडिंग हम ये लगाएंगे। तो ऑब्वियसली क्या करना है, हमने सबसे पहले इसके अंदर जाना है और यहाँ से डॉट्स के साथ मैं इस पे आ गया और यहाँ पे मैं सेक्शन मैंने अपना ड्रॉ करना है। वो कौन सा वाला ड्रॉ करना है, हेडिंग वाला ही कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे हेडिंग यहाँ पे रख दी है। देखें आपके पास हेडिंग आ गई है। अब यहाँ पे इसको मैं डिलीट करके जो मैंने कॉपी किया था मैं वो यहाँ पे लगा देता हूँ। यहाँ से सबसे पहले इसका जो कलर था वो हम ये वाला रख लेते हैं जो ऑलरेडी उसमें था, और उसके बाद इसका जो फॉन्ट स्टाइल था वो भी हम ज़रा थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। इसका फॉन्ट स्टाइल मेरे ख्याल से ये वाला था शायद, बिल्कुल यही। तो यहाँ से मैं इसका थोड़ा सा इमेज छोटा कर लेता हूँ, ये तकरीबन ऐसा। यहाँ पे फॉन्ट आप अपनी मर्जी का जो भी आप रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। मैं इसको यहाँ से अपडेट कर लेता हूँ, साथ साथ में आपने अपडेट कर लेना है और ताकि आप इसको लाइव प्रीव्यू भी लेते रहें। अब यहाँ पे देखें हमने एक इमेज यहाँ पे लगाना था, वो इमेज हमने लगा दिया है। अभी उसके बाद यहाँ पे ये टेक्स्ट आ गया। उसके बाद ये वाली एक बड़ी हेडिंग है, मैं इसको भी यहाँ से कॉपी करता हूँ, अब दूसरी हेडिंग लगाता हूँ। अभी आपने परेशान नहीं होना कि ये इस तरह की लुक नहीं आ रही, अभी बिल्कुल वैसे ही लुक आ जाएगी। हम सिर्फ ये चीज़ें यहाँ पे अभी पहले डाल लें और फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं। अब दूसरी हेडिंग के लिए भी क्या करना है कि सिंपली मैंने यहाँ से एक हेडिंग उठाई है और इसके यहाँ पे नीचे यहाँ पे मैं दूसरी हेडिंग डाल देता हूँ और इस हेडिंग को यहाँ पे जाके मैं इसका टेक्स्ट लिख देता हूँ।
अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखें कि वी इम्प्रूव योर सेल्स एफिशिएंसी, ये लिखा हुआ था, यानी कि योर के बाद ये नीचे आ गया था। अब यहाँ पे एक ही में लाइन आ गया, पर यहाँ पे हालांकि देखें हमने 2 लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे आपके पास एक ही लाइन नजर आ रही है, तो आपने घबराना नहीं। यहाँ पे एक लाइन, जहाँ पे भी आपने लाइन ब्रेक करनी है ना, आपने यहाँ पे ये सिंपली 2 जो होते हैं लेस देन और ग्रेटर देन का, ये वाले 2 कॉलन आपने यहाँ पे ये डालने हैं और इसके अंदर BR लिख देना है आपने। ये देखिए यहाँ पे इसी वक्त जैसे ही मैंने ये BR का मतलब है ब्रेक, ये लिखा, तो ये देखें नीचे यहाँ पे ये आ गया है। ठीक है, अब इसको भी जो भी आपकी कलर है, यहाँ पे हम ओरिजिनल फाइल का देखते हैं, ये डार्क ब्लू कलर है। आपने कलर अगर कोई पिक भी करना है तो आप पिक भी यहाँ से वो कलर कर सकते हैं। पिक करने के लिए क्या, आपने यहाँ से राइट क्लिक करके इसके इंस्पेक्ट है जो इसका ऑप्शन है, वहाँ पे आपने जाना है। ये देखें, आपने देखना है कि ये टेक्स्ट कौन सा है, हम यहाँ से अभी वो देख लेते हैं। ये पिक टूल है। अब पिक टूल के बाद आपने इस पिक टूल को यहाँ से पकड़ना है और इसके ऊपर आपने ड्रॉ कर देना, जो भी कलर होगा। यहाँ पे देखें उसका कलर वो आ गया और यहाँ से आप वो कलर कॉपी करेंगे। मैंने कलर कॉपी किया और यहाँ पे आप वो अपनी मर्ज़ी का कलर जहाँ से आपने देना, स्टाइल में गए और यहाँ से मैं वो कलर कॉपी करके इधर यहाँ पे जो हेक्सा कोड आपको नज़र आ रहा है, इस पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो अब वो ये एग्जैक्टली वही कलर आ जाएगा जो उसमें आपने ओरिजिनल आपकी वेबसाइट में ये इस्तेमाल किया गया है। ठीक हो गया, अब यहाँ तक तो ठीक है। अब मैं इसकी यहाँ पे टाइपोग्राफी में जाके इसका साइज़ भी थोड़ा सा बेहतर कर लेता हूँ। तकरीबन ये इतना था और इसके दरमियान जो स्पेसिंग लाइन थी वो भी थोड़ी कम थी, तो वो भी मैं ज़रा सेट कर लेता हूँ यहाँ से। अच्छा जी, ये हो गया है। ओके फाइन, ये 2 चीज़ें हमारी ठीक हो गई हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे अब हमारा, इसको मैं बंद कर देता हूँ। उसके बाद नीचे हमारा कॉन्टैक्ट अस का बटन है। देखें ऊपर वाइट है, जैसे ही मैं माउस ऊपर उसके ऊपर लेके जाता हूँ ये ब्लू हो जाता है और कॉन्टैक्ट अस वाइट हो जाता है। यानी कि जब वाइट था तो ये ब्लू था और जब ये बैकग्राउंड ब्लू हो जाता है तो कॉन्टैक्ट अस जो टेक्स्ट है वो वाइट हो जाता है। ये बटन हम बनाएंगे। अच्छा, सबसे पहले बटन हम कैसे बनाएंगे ये भी आपको पता है। हम यहाँ से एक सेक्शन और यहाँ पे उसी सेक्शन के अंदर यहाँ पे ये बटन का ऑप्शन है, ये हम यहाँ पे डाल देंगे। आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट इसी तरह का बटन आ जाएगा और यहाँ पे ये क्लिक हियर, आप यहाँ से टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट अस ही लिखा हुआ है यहाँ पे, देख लें जी, बिल्कुल कॉन्टैक्ट अस है और कैपिटल में है कॉन्टैक्ट अस। ठीक हो गया जी, और कैपिटल में हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद जो ओरिजिनल इसका कलर है, जो टेक्स्ट का कलर है, वो हमने यहाँ पे स्टाइल में गए और यहाँ पे स्टाइल पे हमने हमें 2 ऑप्शन बताए थे। एक होता है नॉर्मल और एक होता है हुवर। नॉर्मल होता है जो ओरिजिनली आपका कलर होता है। हुवर का मतलब होता है जब माउस उसके ऊपर जाएगा तो वो क्या होगा। तो नॉर्मल जो इसका था वो ये था कि इसका जो टेक्स्ट कलर था वो ब्लू कलर था। जो भी हमने यहाँ से कॉपी किया वो हमने ये डाल दिया, ये टेक्स्ट था। और जो इसका जो बैकग्राउंड कलर था टेक्स्ट का वो था वाइट। तो हम यहाँ पे इसको जो कलर है इसका वो हम यहाँ से वाइट कर देते हैं। ठीक हो गया। अब ये देखिए हमारा बटन बिल्कुल यहाँ पे डिज़ाइन हो चुका है। इसके अलावा उसमें क्या है, ऐसी चीज़ें बिल्कुल हल्का सा साइडों से कॉर्नर में है, तो वो कॉर्नर करने के लिए आपको बॉर्डर रेडियस नज़र आते हैं। देखें जिस तरह भी आप बढ़ाते जाएंगे, देखें आपको वहाँ पे वो बटन है जो वो राउंड होता हुआ नज़र आता है। ये देखें बिल्कुल अब राउंड में नज़र आना शुरू हो गया है। ये चूँकि वाइट में है, अब ये चूँकि थोड़ा सा कॉर्नर में था तो मैं इसको थोड़ा सा रखता हूँ, तकरीबन इतना। ये हल्का सा अगर आप देखें तो ये कॉर्नर में यहाँ पे आ गया। इसका मैंने तकरीबन 10 कर दिया है। इसका जो कॉर्नर टर्न है जिसका साइज़ वो 10 रखा है। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि जब ये माउस ऊपर जाए, जिस तरह उसके ओरिजिनल साइड के ऊपर देखें मैं माउस लेके जाता हूँ तो ये ब्लू हो जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि हुवर पे जाना है। हुवर का मतलब है कि जो माउस आने के बाद जो उसकी ओरिजिनल शक्ल होगी वो क्या होगी। तो वो क्या था कि इसका जो टेक्स्ट था वो वाइट हो जाता था, तो वो हमने वाइट कर दिया है यहाँ पे। फाइन। और जो इसका ओरिजिनल कलर था, जो बैकग्राउंड कलर था, वो हो जाता है ब्लू, जो कि हमारा टेक्स्ट वाला कलर था, ये वाला। ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये वैसे ही हुआ कि ये देखें बिल्कुल ये वाइट था पहले, जैसे ही हम माउस ऊपर लेके जाते हैं तो ये हो जाता है ब्लू हुवर कलर। ये भी बिल्कुल ठीक हो गया। अब ने फ़ौरन इसको अपडेट करना है। अपडेट आपने लाजमी करते रहना है ताकि किसी किस्म का काम आपका ज़ाया ना हो जाए। इंटरनेट जाने की सूरत में कोई लाइट चली जाए, कोई इसको इलेक्ट्रिक शॉक कुछ भी हो जाए, कुछ एरर आ जाए, कुछ सॉफ्टवेयर में ग्लिच आ जाए, तो आपका काम सेफ रहना चाहिए। इस वजह से जब भी थोड़ा सा आप कोई काम कर लें तो आप यहाँ से इसको अपडेट लाजमी कर लेना और उसके बाद यहाँ से आपने इसका प्रीव्यू भी देख लेना है।
अच्छा जी, ये यहाँ पे देखें इसका प्रीव्यू आ गया। अगर आप ये देख रहे हैं कि ये 3-3 हमने तो एक बनाया था, ये 3-3 कहाँ से आ गए, तो आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। एक ऑप्शन है बिल्कुल इसके लास्ट पे, अगर आप देखें जब आप एलिमेंटर खोलते हैं तो यहाँ पे आपको एक सेटिंग का ऑप्शन नजर आ रहा है। आप इस सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे आपने जो पेज लेआउट है वो डिफॉल्ट की बजाय आपने एलिमेंटर कैनवस का रखना है और आपने इसको अपडेट कर देना है। अब हम इसको दोबारा देखेंगे। ये देखिए हमने अब देखा रिफ्रेश करके, ये एक यहाँ पे आ गया। अब आप देखें ज़रा इमेज को, यहाँ पे देखें पूरा इमेज है और ये ऊपर टॉप पे बहुत सारी स्पेस है और नीचे बहुत सारी स्पेस है और ये इमेज पूरा नज़र आ रहा है। बल्कि जबकि हमने जो यहाँ पे अभी डिज़ाइन किया है वो जितना टेक्स्ट था सिर्फ उतना ही नज़र आ रहा है। इसका मतलब टेक्स्ट हमारे पास और है नहीं, और अगर होता तो फिर ये नीचे वाला इमेज भी आ जाता है। तो इसको हम कैसे सेट करेंगे, बहुत आसान है। एक तो सबसे पहले आपको चीज़ बताऊँ कि इसका जो सेक्शन था, देखें एक बड़ा सेक्शन था ये वाला, और इस सेक्शन के अंदर हमने ये वाली हेडलाइन रखी थी, एक ये वाली रखी थी, और फिर तीसरा एक हमने बटन रखा था। तो जितनी हमने एलिमेंट डाली जा रहे थे ये इमेज खुलता जा रहा था। तो सेक्शन के अंदर दो तरह की आपको वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, टर्मिनोलॉजीज यूज़ करते हैं। मैं वो आपको बताता हूँ कि जब आप इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एडवांस में जाके आपको दो चीज़ें नज़र आती हैं, एक मार्जिन और एक पैडिंग। मार्जिन क्या होता है कि किसी भी सेक्शन के बाहर कितना मार्जिन होगा, बाहर यानी कि इसके नीचे और इसके ऊपर। यानी देखें अगर ये टॉप का मार्जिन है, ये मैं यहाँ से ये लिंक पहले सारा ख़त्म कर रहा हूँ ताकि सिर्फ टॉप का आपको नजर आए। ये देखिए मैं टॉप का मार्जिन बढ़ा रहा हूँ तो यहाँ से देखिए आपको यहाँ से मार्जिन आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर ये मार्जिन मैं बॉटम से करूँ तो ये बॉटम से मैं बढ़ा दूँ तो बॉटम में भी यहाँ पे अगर कोई चीज़ होती तो यहाँ से भी वो अब बढ़ना शुरू हो जाता। अब इसी तरह जो पैडिंग होता है ये बिल्कुल इनवर्स होता है। इनवर्स का मतलब है कि इसके अंदर अंदर कितनी जगह होगी। ये देखिए अभी यहाँ पे बिल्कुल ये थोड़ी सी जगह है, ये इस बाहर वाले मार्जिन के अंदर, लाइन के अंदर, और अंदर वाली जहां से टेक्स्ट शुरू है इसको हम कहते हैं पैडिंग। यानी कि अगर मैं इसकी यहाँ से अब पैडिंग बढ़ाता हूं तो ये देखें अंदर से अब ये बढ़ना शुरू हो गया है। यहाँ से टेक्स्ट आपको नजर आ रहा है, ये देखें यहाँ से अंदर से बढ़ना शुरू हो गया है। तो इस तरह यहाँ पे आप इसकी पैडिंग और वो जो इसका जो मार्जिन है वो आप अपनी मर्जी से यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो इसी तरह मुझे टॉप पे कोई चीज़ चाहिए, मैं बहुत ज़्यादा स्पेस तो दे नहीं सकता, तो और मैं क्या करूँगा, परेशान होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हम यहाँ पे एक स्पेसर ऐड कर सकते हैं। ये देखिए मैंने स्पेसर ऐड, ये बिल्कुल टॉप पे यहाँ से तकरीबन यहाँ पे मैंने एक स्पेसर ऐड कर दिया है। अब स्पेसर की यहाँ से आप स्पेस जितनी मर्जी बढ़ा लें। ऑब्वियसली ये देखें जितनी स्पेस होगी ये उतना ही बढ़ता रहेगा, ठीक है। जितना आप बढ़ाना चाहें आप उतना यहाँ पे कर सकते हैं। और इसी स्पेसर को हम नीचे भी कर देते हैं ताकि एग्जैक्टली उतना ही ये बढ़े। तो मैं थोड़ा सा इसकी स्पेसर से थोड़ी सी कम कर देता हूँ, तकरीबन 50 रख लेते हैं। मैंने इसकी यहाँ से स्पेसिंग है वो 50 कर दिया। अब इसी को मैंने यहाँ से डुप्लीकेट किया और डुप्लीकेट करके इसको बिल्कुल यहाँ पे मैं बॉटम पे रख देता हूँ। तो ये देखें हमारी बॉटम पे भी यहाँ पे स्पेसिंग वो आ गई है। अब क्या करना है, अब हमने ये जो अंदर वाला है ना इसको ठीक करना है। सबसे पहले ये वाला जो टेक्स्ट है इसका जो मार्जिन है ये बहुत बड़ा, यहाँ से देखें आपको अब जाएं तो वो इस टेक्स्ट को जो यहाँ पे नीचे इसका मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा है। तो मैं इसको सबसे पहले बॉटम से इसका जो मार्जिन है वो मैं कम कर रहा हूँ, ये देखें इतना। और उसके बाद जो बड़े वाला टेक्स्ट है इसका भी आपको बहुत ज़्यादा मार्जिन नज़र आ रहा है, तो इसके भी मार्जिन में जाके यहाँ पे अगर मैं इसका मार्जिन माइनस कर दूँ टॉप से, अगर मैं इसका मार्जिन यहाँ से कम कर देता हूँ, ये देखें तो ये ऊपर जाना शुरू हो गया है, ठीक है। ये इसका मार्जिन हम कम कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ से अब इसका पैडिंग है तो मैं कहता हूँ कि यहाँ से बिल्कुल टेक्स्ट के साथ नहीं लगना चाहिए था। तो राइट साइड पे मुझे अब इसकी पैडिंग बढ़ानी है, यानी कि अंदर से मुझे अगर स्पेस बढ़ानी है, देखिए मैं ये बढ़ा रहा हूँ तो ये अंदर की तरफ से इसकी सारी पैडिंग हो रही। इसी तरह आप ऊपर वाले टेक्स्ट की भी यहाँ से पैडिंग आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। तो अब मैं जो दूसरे वाला टेक्स्ट है इसकी सबसे पहले जो इसकी जो पैडिंग है वो मैं कम करता हूं। अब ये जो बटन है अगर हम इसको देखें तो ये बिल्कुल सेल्स के बिल्कुल नीचे है और थोड़ी स्पेसिंग में है। तो हम इसको भी एक तो थोड़ा सा इसका जो पैडिंग है जो इसका मार्जिन है हम राइट साइड से वो बढ़ा देते हैं। ये देखें सॉरी हमने इसका लेफ़्ट से मार्जिन बढ़ाना है, तो मैं यहाँ से लेफ़्ट से देखें बढ़ा रहा हूँ। इसी तरह जो ऊपर वाला टेक्स्ट है जो ये भी थोड़ा सा है, जो ऊपर वाला यहाँ पे ये वाला टेक्स्ट है हमारा,
और इसका जो बॉटम का मार्जिन है वो हम थोड़ा बढ़ा देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं। अब टेक्स्ट हमारा कितना है, बिल्कुल ये देखें इसकी स्पेसिंग, यहाँ पे एक स्पेसिंग है और यहाँ पे है, ये हम इक्वल रखनी है हमने। तो तकरीबन ये जो बॉटम वाला है ये हमने ऊपर करना है। तो जो ऊपर वाला टेक्स्ट है इसका जो बॉटम मार्जिन है ये हम कम करके इसको और ऊपर लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस टेक्स्ट को क्लिक किया और जो बॉटम मार्जिन है ये वाला, इसको मैं कम कर देता हूँ। ये देखें टेक्स्ट अब ऊपर जाना शुरू हो गया। जितना भी आपने रखना है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। ओके फाइन। अब टेक्स्ट हमारा बहुत ज़्यादा अगर बड़ा है, मुझे लग रहा है ये जो हेडिंग है हमारी काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है, तो हम इस हेडिंग को थोड़ा सा यहाँ पे छोटा कर लेते हैं और इसकी जो अलाइनमेंट है वो हम थोड़ा इतनी रख लेते हैं। ठीक हो गया जी। अगर आप ये ओरिजिनल वेबसाइट देखें जो हम बना रहे हैं, तो यहाँ पे देखें इसका तरफ ये जो मार्जिन बहुत ज़्यादा है, नीचे से भी है और ऊपर से भी है, तो उसके लिए बड़ा आसान है, मैंने आपको पहले ही बताया। अब हमने ये पूरे के पूरे जो सेक्शन आपके पास बाहर नज़र आ रहा है ना, ये पूरे का पूरा सेक्शन, ये देखना एक अंदर सेक्शन है, ये एक टेक्स्ट का है, ये दूसरे टेक्स्ट का है और ये बटन का है, लेकिन ये तीनों के तीनों इस वाले सेक्शन के अंदर हैं। ये देखें ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है, तो आप इस लाइन सेक्शन के अंदर जाके इसका अगर आप यहाँ से मार्जिन बढ़ा देंगे, ये देखें, तो आपके सामने बिल्कुल ये प्रोजेक्ट, ये जो फाइल है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी और जिस तरह वो पहले आपको नज़र आ रहा है उस तरह का कुछ नज़र आ जाएगा। ओके, मेरे ख्याल से ये इतना काफ़ी है। अब आप क्या करेंगे, इसको ज़रा अपडेट करके एक दफ़ा हम इसका प्रीव्यू भी ले लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे। मेरा ख्याल है कि जो हमने यहाँ पे फॉन्ट लगाया है ना, ये फॉन्ट भी डिफरेंट है। उधर वेबसाइट पे डिफरेंट लगा हुआ है और इधर वेबसाइट पे डिफरेंट है। चलें ये भी हम देख लेते हैं, अभी अपडेट हो जाए एक दफ़ा। ओके जी, काफ़ी देखें हमारा ये जो एक पेज है बिल्कुल बहुत ऑलमोस्ट उसी तरह का हो गया जिस तरह का ये पेज है। अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ये जो फॉन्ट है ये डिफरेंट है, यहाँ पे फॉन्ट हमने डिफरेंट लगाया हुआ, तो चलो हम फॉन्ट भी ठीक करते हैं। इस वक्त जो लगा हुआ है ये मैं सबसे ऊपर वाला चेक किया है। इस वक्त जाके मैं ये स्टाइल में जाऊँगा और यहाँ से टाइपोग्राफी में चाहिए, ये रोबोटो लगा हुआ है, मेरे ख्याल से ये फॉन्ट है। तो ये भी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं ये फॉन्ट कौन सा लगा हुआ है। हम राइट क्लिक करके इसके सबसे पहले जो इंस्पेक्ट में जाते हैं और इसकी जो फॉन्ट फैमिली है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं कौन सी है। यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी, ये देखिए फॉन्ट फैमिली है और तकरीबन ये है सोर्स सेंस प्रो, ये वाला फॉन्ट है। तो हम यही वाला फॉन्ट इधर लगा लेते हैं, ये सोर्स सेंस प्रो ये वाला फॉन्ट है। अच्छा, यहाँ पे देखिए एक चीज़ और भी है, हम यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से इसको एक स्टाइल, एक मूवमेंट भी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप चाहते हैं कि ये किसी स्टाइल में आए, तो आप ये एडवांस में जाएंगे तो ये बिल्कुल आपको बॉटम पे आपको मोशन इफेक्ट नज़र आ रहा है। ये देखिए जिस तरह यहाँ पे टेक्स्ट किसी इफेक्ट के साथ यहाँ पे आ रहे हैं नीचे, हम देखते हैं इधर तो वैसे कोई भी मूवमेंट के साथ नहीं आ रहा, सिंपल आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम एक एनिमेशन लगा सकते हैं। कौन सी वाली, यहाँ पे देखें एंट्रेंस एनिमेशन। एंट्रेंस एनिमेशन अभी डिफ़ॉल्ट है, तो अगर आप इसको फेड इन कर दें तो ये इस तरह भी आ सकता है। अगर फेड इन नहीं करना, आपने जूम इन करना है, तो कुछ इस तरह का इफेक्ट आ सकता है। तो हम यहाँ पे बाउंस इन है और बाउंस इन के बाद रोटेटिंग के हैं, ये काफ़ी सारे यहाँ पे हैं। अगर आप इनमें से कोई अच्छा देखना चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी से ही लगा सकते हैं। बाउंस है, फ्लैश है और पल्स है, ये वैसे ज़्यादा मुझे बेहतर लगा है। यही मैं इसे जो नीचे हमारी हेडिंग है इसी को भी मैं यही इफेक्ट लगाने लगा हूँ। तो कैसे लगाना है, आपने इसको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके आपने यहाँ पे कहाँ पे मिलेगा आपको, एडवांस के अंदर जाएंगे आप। एडवांस में जाके आप यहाँ पे मोशन इफेक्ट्स में जाएंगे और यहाँ पे आप एंट्रेंस एनिमेशन, तो वो हमने जो नीचे लगाई हुई थी तकरीबन पल्स लगाई हुई थी शायद, यस पल्स आ गया। इसी तरह आप बटन को भी एनिमेशन लगा सकते हैं। तो अभी मैंने बटन को यहाँ से देखें एडिट में गया, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से इसके मोशन कंट्रोल में गया। ये मैंने 3 इस वजह से किए, जिसको अगर नहीं भी समझ आई होगी तो उसको भी अभी समझ लग गई होगी कि इसको क्या करना है। तो यहाँ पे भी हम अपनी मर्ज़ी का एक फॉन्ट दे सकते हैं। जूम का इफेक्ट तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, हम कुछ और लगा लेते हैं इस पर। चल ये बेहतर लग रहा है मुझे। अब ये करके हमने इसको अपडेट कर लेना है और यहाँ पे हम अब देखते हैं कि क्या करना है। सॉरी, इसका हमने फ़ॉन्ट चेंज किया है, तो इसका भी अभी करना है हमने फ़ॉन्ट चेंज, वो भी इसके बाद हम कर लेते हैं। ये थोड़ा अपडेट हो जाए ज़रा। अपडेट हो चुका है, यहाँ पे हम देखते हैं, ये देखें अब ये जैसे ही हम ओपन करेंगे उसके साथ ही एनिमेशन यहाँ पे ये आना शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये एनिमेशन ठीक लग रही है। अब हम सिर्फ क्या करेंगे कि इस वाला जो हमारा टेक्स्ट है हेडिंग का, वो मैं इसका जो फॉन्ट स्टाइल है वो हम वही रख लें जो हमारा है, वो था सोर्स सेंस प्रो।
और ये इसका वेट हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, तकरीबन ये कर लेते हैं। ठीक हो गया कि फाइन। अब आपने क्या करना है, अब आप देखें उसके बाद क्या है, उसके बाद ये हिस्सा तो आपका तकरीबन रेडी हो गया। अब आपने बनाना है ये वाला सेक्शन, ये बिल्कुल इसके साथ जुड़ा हुआ है। अगर साथ जोड़ के रखना है तो वो भी कर सकते हैं, अगर आप अलग रखना चाहें तो अलग भी कर सकते हैं। देखें ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। ऊपर एक आपको इमेज नज़र आ रहा है, एक हेडिंग नज़र आ रही है, फिर एक लाइन है और फिर एक टेक्स्ट है। इसका मतलब हमने एक सेक्शन के अंदर बनाने हैं 4 कॉलम्स, और फिर उस कॉलम के अंदर एक हम बनाएंगे और 3 कर लेंगे डुप्लीकेट, और 2 का हम कलर चेंज कर देंगे। बहुत सिंपल है। चलें हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हमने एक सेक्शन यहाँ पे ड्रॉ करना है। हम एक सिंगल कॉलम हमने लिया, ये एक सेक्शन हमारे पास आ गया, और यहाँ पे जाके हम जो सेक्शन बनाते हैं ये हमने डाले। बाय डिफ़ॉल्ट आपको पता है यहाँ पे 2 ही होते हैं, लेकिन आप यहाँ पे ये जो कॉलम आपको नज़र आ रहे हैं इसको राइट क्लिक करके अगर आप ऐड न्यू करें तो ये देखें 3 हो जाएंगे। फिर आप इसी तरह राइट क्लिक करके एक और ऐड कर लें तो ये हो जाएंगे आपके पास 4। ओके फाइन, ये तो हमारा हो गया डन। अभी क्या है कि अभी हमने डालना है ये वाली चीज़, ये वाली चीज़ हमने बनानी है। तो ये बड़ी आसान है, आपने यहाँ पे जाके ढूंढना है, यहाँ पे सर्च बार में आपने लिखना है इमेज बॉक्स। ये आपके सामने इमेज बॉक्स आ गए, देखें नज़र। आप इसको उठा के इसमें डालेंगे। अब यहाँ पे देखें बिल्कुल उसी तरह आपको एक इमेज नज़र आ रहा है, एक हेडिंग नज़र आ रही है और एक आपको नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन नज़र आ रही है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ये वाली हेडिंग आपने करनी है कॉपी। कंज्यूमर इनसाइट्स ये हेडिंग है आपकी, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये हेडिंग लिख लेता हूँ, इनसाइट्स। ठीक हो गया, और ये कंज्यूमर इनसाइट्स आ गया और यहाँ पे आपकी हेडिंग आ जाएगी। वो क्या है हेडिंग, यहाँ पे हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे हमने सेम उसी तरह का एक इमेज लगाना है। ये हैंड शेक का एक इमेज है, ये आप डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, इसी पे भी आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ से ओपन इमेज इन अ न्यू टैब में जाएंगे। तो यहाँ पे देखें आप इसको अपनी मर्ज़ी से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखे हुए हैं तो ताकि हमारा टाइम बच जाए। तो अब मैं यहाँ से जाके चूज़ इमेज में जाऊँगा और हैंड शेक वाला जो भी इमेज है हमारे पास वो हम इसको अपलोड कर लेते हैं। ये इमेज था हमारा, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से इसको इंसर्ट कर देंगे। यहाँ पे देखिए हमारे पास इमेज सेलेक्ट हो गया है। ये हो तो गया है लेकिन ये 3 लाइनों में है और ये 2 लाइनों में है। तो आप इसको यहाँ से ब्रेक भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। मैंने आपको बताया था कि जब आप इस टेक्स्ट को ब्रेक करना हो तो मैंने आपको बताया था कि आप ब्रैकेट में BR लिखेंगे तो भी ब्रेक हो सकता है। तो हमने क्या करना है, टू दी के बाद हम एक तीसरी लाइन लगा देते हैं। यहाँ से देखें टू दी के बाद हम यहाँ से एक कॉलम ये लगाएंगे, एक ग्रेटर ये लगाएंगे और यहाँ से BR नीचे लिख देंगे। तो ये 3 लाइनों में यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे इस सबसे पहले अभी हमने इसकी जो कंटेंट है, इसका जो कलर है हेडिंग का, हम वो चेंज करते हैं। तो यहाँ से हेडिंग का कलर हमने ऑलमोस्ट तकरीबन ब्लैक रखा हुआ था, तो वो हम यहाँ पे ये ब्लैक रख लेंगे। ओके फाइन, बिल्कुल ठीक हो गया। अब उसके अलावा ये बहुत करीब करीब है तो हमने थोड़ी सी इनकी स्पेसिंग भी बढ़ा देनी है। इनका जो मार्जिन है, इनकी जो पैडिंग है वो भी हम बढ़ा देंगे। सबसे पहले तो हम पैडिंग इसकी बढ़ाएंगे ताकि इसके दरमियान जो स्पेस है वो ज़रा बढ़ जाए। देखिए अब खुला खुला हो गया यहाँ पे ये इस तरह होना चाहिए। मैंने सिर्फ पैडिंग बढ़ाई है। पैडिंग का मतलब ये था कि अंदर की जो स्पेसिंग है वो बढ़ गई है। अगर मैं यहाँ पे मार्जिन बढ़ाता तो यहाँ पे फिर मार्जिन बढ़ता। तो यहाँ पे देखें अभी मार्जिन बाहर की तरफ से बढ़ रहा है, तो हमने बाहर से मार्जिन नहीं बढ़ाना। तो मैं इसको वापस 0 कर देता हूँ। अब ये हमारी हो गई बिल्कुल हेडिंग हो गई। अब दूसरा क्या है, अब हमने इसी को ही कॉपी करना और इधर फेंक देना है। हमने देखें यहाँ से राइट क्लिक किया और इसका ले लेना है आपने डुप्लीकेट। ये डुप्लीकेट लेके आपने सिंपली ये इसके अंदर फेंक देना है, फिर इसका यहाँ से डुप्लीकेट लेना है और इसको पकड़ के हमने थर्ड वाले में डाल देना है और फिर इसका डुप्लीकेट लेना है और इसको उठा के हमने यहाँ पे डाल देना। अब सिंपली आपने क्या करना है, आपने सिंपली यहाँ से सिर्फ कलर ही चेंज करने हैं और टेक्स्ट चेंज कर देना जो भी आपका है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे इन्होंने दूसरा लिखा हुआ है इमर्जिंग आइडियाज़, तो आप यहाँ से सिर्फ वो टेक्स्ट चेंज कर देंगे। यहाँ से जाके मैं आइडियाज़ कर देता हूँ, ठीक हो गया। अब ये उसके बाद अगर दोबारा हेडिंग आपने चेंज करनी है, कोई और चीज़ चेंज करनी है, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब सिर्फ ये देखें कि यहाँ पे इसका कलर थोड़ा सा डार्क होता जा रहा है और ये उससे ज़्यादा डार्क है और फोर्थ इससे वाला डार्क है। तो आपको पता ही है, आपने जब ये पूरे कॉलम का बैकग्राउंड चेंज करना है तो आप यहाँ पे, अगर आपने टेक्स्ट और इमेज को चेंज करना है तो आप यहाँ से एरो से करेंगे, और अगर पूरे कॉलम का बैकग्राउंड आपने चेंज करना है तो आप यहाँ से कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से जाके फिर आप अपनी मर्ज़ी का इसको बैकग्राउंड का कलर वो अपनी मर्ज़ी से आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं हल्का सा चेंज कलर, ये देखें तकरीबन
इसको यहाँ पे रख लेते हैं। अब ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। ओके, इसी तरह इसका भी अगर हम चेंज करना चाहें तो इसका थोड़ा सा और फर्दर हम चेंज कर लेंगे। यहाँ पे बैकग्राउंड और ज़्यादा डार्क कर देंगे थोड़ा सा, मैं 10% इसको और डार्क कर देता हूँ। और ये जो फोर्थ वन है इसी तरह इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसके स्टाइल में गया और यहाँ पे मैं इसका कलर 10% इसका और बढ़ा देता हूँ। ओके फाइन, अब ये देखिए हमारा ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुका है। अब यहाँ पे साथ ही आपने इसको अपडेट करके चेक करते रहना है कि ये कैसे आया कैसे नहीं आया। और फिर हम एक चीज़ इस तरह हम दूसरे ऊपर देखते हैं कि हमने इनको भी यहाँ पे टेक्स्ट और एनिमेशन लगाई थी, आप इनको भी लगा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो इनको तो ऐसा कोई ऐसी एनिमेशन नहीं लगी हुई, लेकिन अगर हम चाहें तो हम अपनी मर्जी की यहाँ पे एनिमेशन अब लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे गया और मैंने इस वाले को सिलेक्ट किया, पहले वाले को, और ये आपके पास एडवांस में आप जाएंगे तो यहाँ से आपके पास मोशन इफेक्ट्स है। मोशन इफेक्ट में यहाँ पे आप अपनी मर्जी का फेड इन या राइट इन वो आप कर सकते हैं। मैंने फेड इन लेफ्ट से किया, ये वाला स्टाइल कर दिया। इसी तरह मैंने इसको फेड इन राइट कर देता हूँ, वो ज़्यादा बेहतर लगेगा। फेड इन राइट ये कर दिया, ठीक हो गया। और एनिमेशन जो ड्यूरेशन है वो आपने स्लो रख ली है। मैंने इसकी भी जो एनिमेशन है वो भी स्लो रखूँगा ताकि वो थोड़ी रजिस्टर्ड हो। यहाँ से आप उसकी जो एनिमेशन होती है उसका जो ड्यूरेशन है, उसकी जो टाइमिंग है वो भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये फिलहाल नॉर्मल है, मैंने इसको स्लो कर दिया है। अब ये देखें ये स्लो आएगा। इसी तरह ये जो सेंटर वाले हैं ये भी मैं कर सकता हूँ। एक को मैं टॉप से फेड इन करवा देता हूँ और एक को बॉटम से फेड इन करवा देते हैं हम। तो ये चारों के चारों हमारे जो होंगे इनको हम एनिमेशन हमारी एडजस्ट हो जाएगी। ये फेड इन हम अप कर देते हैं और ये फेड इन डाउन कर देते हैं हम। और इनकी ड्यूरेशन भी हमने स्लो कर देनी है। तो यहाँ पे सिलेक्ट करके जो इनकी जो स्पीड थी जो नॉर्मल है उसको हमने स्लो कर दिया। अब आपने क्या करना है, अब आप इसको करेंगे सेव और फिर हम चेक करेंगे कि क्या इसका इम्पैक्ट आ रहा है। अब ये देखिए ये ऐसा ऐसा कितनी आसान है। सिंपली 2-4 आपको कमांड्स बताई हुई हैं और उन्हीं कमांड से ही मैं सारा कुछ करी जा रहा हूँ और ये बनी जा रही हैं। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि पैडिंग और मार्जिन क्या है और ये जो टूल्स पड़े हुए हैं इनकी पोजीशनिंग क्या है, ये कहाँ पे पड़े हुए हैं। बस ये बंदे को पता हो तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक हो जाता है सारा। अब यहाँ से हम ये इसको अपडेट कर लें थोड़ा। ये देखें जी ये हमारा हो गया और ये बिल्कुल नीचे उसी तरह की एनिमेशन। दोबारा मैं आपको रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ। तो देखिए हमने जो एनिमेशन लगाई थी वो सारी की सारी यहाँ पे अप्लाई हो रही है और काफ़ी अच्छी भी लग रही है। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा है जी अबाउट आवर कंपनी। ये एक इमेज लगा, आपने इसको समझना है कि ये है क्या। ये देखें एक सेक्शन है, एक सेक्शन के अंदर 2 कॉलम है, एक में पिक्चर लगी हुई है और एक में हमारा टेक्स्ट है। तो ये बड़ा आसान है बनाना। चले हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक यहाँ पे सेक्शन ड्रॉ करते हैं सिंगल कॉलम और उसके अंदर यहाँ पे हम इनर सेक्शन 2 बना लेते हैं। ये इनर सेक्शन हमारे आगे, पहले वाले में हम अपना इमेज डाल देते हैं। इमेज कौन सा है, हम यही वाला राइट क्लिक करके ओपन इमेज इन न्यू टैब में जाएंगे और यहाँ से हम इस इमेज को कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके हम इसको इमेज डाल देंगे। यहाँ से मैंने इमेज डाला और ये हमारा इमेज आ गया है, हम इसको यहाँ पे लगा रहे हैं। तो अब हमारा इमेज तो यहाँ पे आ गया। अब हमने ये कॉपी किया अबाउट आवर कंपनी, हमने ये टेक्स्ट लगाना है इधर। तो वो कैसे लगाएंगे, हम दूसरे वाले कॉलम में जाके सबसे पहले हेडिंग यहाँ पे डालेंगे अपनी। बल्कि हेडिंग डालनी क्या है, ऊपर अगर आपने लिखी हुई है तो वो भी आप डाल सकते हैं। वैसे अगर आप यहाँ पे दोबारा डालनी है तो डाल लें। हेडलाइन ये चेंज कर लिया, इसका यहाँ से हम कलर चेंज कर देंगे। ये चूँकि बार बार हम कर रहे हैं तो ये बहुत आसान है, तो आप सबको पता है ये। और इसके अलावा ये इमेज देखें तो ये सेंटर में है और थोड़ा बोल्ड है, तो हम एक तो इसको यहाँ से सेंटर में कर देते हैं। देन टेक्स्ट में जाके टाइपोग्राफी में जाके यहाँ से वेट इसका हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि थोड़ा सा बोल्ड नज़र आए। ठीक हो गया, अब ये काफ़ी बेहतर हो गया। अब उसके बाद देखें और क्या है जी, तो यहाँ पे ये एक लाइन आपको छोटी सी नज़र आ रही है। नो प्रॉब्लम, लाइन आपको पता है ये क्या होती है। ये बेसिकली एक डिवाइडर है। यहाँ पे ये आपको पता है, इस ऑप्शन का हम बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं। इस डिवाइडर को आपने यहाँ पे डालना है इसके अंदर। ये डिवाइडर यहाँ पे आ गया है। सबसे पहले देखें लाइन आपको नज़र आ रही है, तो आपको लाइन कितनी चाहिए यहाँ से आप इसका एडजस्ट कर सकते हैं। इसका साइज़ जितनी आपको लाइन चाहिए, देखें यहाँ से मूव करके कंटेंट में इसको अपनी मर्ज़ी की लाइन की हम जो जितना भी साइज़ इसका रखना है वो आप रख सकते हैं। चलिए मैंने साइज़ रखा है, उसके बाद यहाँ पे मैंने इसको कर दिया सेंटर। अब मुझे ये चाहिए था थोड़ी बोल्ड चाहिए थी, तो यहाँ पे स्टाइल में जाके इसका जो वेट है ये हम थोड़ा बढ़ा देंगे। फाइन, ये वाला इसका बोल्ड हो गया
और इसका कलर ग्रे है वहाँ पे, तो हम इसको यहाँ पे कलर को ग्रे कर देते हैं, ये वाला ठीक हो गया जी। अब ये हमारा ये लाइन भी आ गई। उसके बाद ये वाला टेक्स्ट है, हमने ये टेक्स्ट कॉपी करना है, बड़ा सिंपल है ये भी। उसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली ये जो टेक्स्ट एडिटर है इसकी एक लाइन मैंने यहाँ पे उठाई है और यहाँ पे ये लाइन डाल रहा हूँ मैं, और इसको हम यहाँ से जो टेक्स्ट है मेरा वो मैं चेंज कर रहा हूँ और इसको ऑब्वियसली सेंट्रलाइज किया गया था तो हम यहाँ से इसको सेंट्रलाइज कर देते हैं। अच्छा, ये टेक्स्ट आ गया। उसके बाद इसी की एक डुप्लीकेट हमने ले ली और ये नीचे रख दी, और जो अगले वाला टेक्स्ट है ये वाला, ये हमने यहाँ से कॉपी किया है, ये कॉपी कर लिया और ये हम यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है जी, ये भी हो गया। अब आपने परेशान नहीं होना क्योंकि हमने एग्जैक्टली यही वाली फील लेके आनी है, ये बिल्कुल आ जाएगी। और पहले हम ये एक डिवाइडर डाल देते हैं और फिर इस तरह के हम ये 3 इमेजेस हैं ये वाले डाल देते हैं, बड़े आसान से हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक डिवाइडर, यहाँ पे लाइन है वो हमने यहाँ पे डाल दी है, देखिए आपके सामने लाइन आ गई डिवाइडर। इसका कलर हम यहाँ से ग्रे रख लेते हैं और इसका जो वेट है थोड़ा सा हम वो बढ़ा लेते हैं। ये लाइन भी हमारी तकरीबन एज टू एज आ गई है, फाइन। उसके बाद ये 3 नीचे इमेजेस हमने लगाने हैं, ये हम यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं और वैसे इमेज लगाना आपको मैंने बता ही दिया है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से आपने एलिमेंटर के आइकॉन में जाना और यहाँ पे लिखना है आइकॉन। यहाँ पे आइकॉन बॉक्स ये आपको नजर आ रहा है, ये सिंपली उठा के आपने यहाँ पे ड्रॉप कर देना है। अब ये तो काफ़ी बड़ा है, एक तो आपने ये जो टेक्स्ट नीचे वाला है यहाँ पे देखें इसकी सेटिंग में ये आपको नज़र आ रहा है टेक्स्ट में, ये आप यहाँ पे ये इसको कर देंगे रिमूव, और बाकी जो रह गया है इसको आप अपनी मर्जी से जितना आप छोटा रखना चाह रहे हैं इसको छोटा रख के, देखिए मैंने छोटा रख दिया। और जो भी यहाँ से जो पहले विजन है इसका, मैं यहाँ से विजन कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विजन, ठीक हो गया। उसके बाद ये स्टार है हमारा, जो अपनी मर्जी से जो भी आपने स्टार यहाँ पे चेंज करना है, मैं यहाँ पे स्टार लिखता हूँ और मैं स्टार को क्लिक करता हूँ, ये स्टार हमारा यहाँ पे आ गया। उसके बाद यहाँ पे इन दोनों के दरमियान अगर कोई डिफरेंस ज़्यादा है तो आप स्पेसिंग भी यहाँ पे देखें अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ी स्पेसिंग भी कम कर दिया और इनका कलर भी ऑब्वियसली हमने चेंज करना है। तो जो कलर है हमारा वो हम यहाँ पे रख लेते हैं जो ऑलरेडी यूज़ किया गया है, ये वाला, ठीक है। इसी कलर को हम हर जगह पे यूज़ कर लेंगे। उसके बाद ये मैं टेक्स्ट में आ गया और टेक्स्ट का कलर भी मैं यहाँ से चेंज कर रहा हूँ, ये आपको पता है वही मैंने कलर कॉपी किया और यहाँ पे आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसी को आपने, अगर आप कोई इसको एनिमेशन देना चाहते हैं, फर्ज कर लें इसको कोई एनिमेशन देना चाह रहे हैं तो आपने इसको सिलेक्ट करना है और इसी तरह एडवांस में जाके यहाँ पे आपके पास मोशन कंट्रोल है, यहाँ पे मोशन इफेक्ट्स में आप अपनी मर्जी का इसको जो वो एनिमेशन है वो दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं इसको रखता हूँ फ्लैश कर देते हैं, अगर हम ये फ्लैश, ये इस तरह के मैंने एनिमेशन दे दिया। और फिर यहाँ पे अब क्या करना है, मैंने 3 यहाँ पे लगाने हैं, तो राइट क्लिक करके इस एरो के ऊपर मैंने डुप्लीकेट किया तो ये दूसरा आ गया, यहाँ पे डुप्लीकेट किया तो ये मेरा तीसरा आ गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे इस वाले को सिलेक्ट करें, जो भी आपने इमेज लगाना है, मिसाल के तौर पे इस वाले को मैंने चेंज करना है, तो अब इसके एरो को मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ से अपना उसकी सेटिंग खुल जाएगी। यहाँ से इमेज आइकॉन में गया और यहाँ पे जो भी है मेडल है तो आप यहाँ पे लिखते हैं मेडल, ये मेडल आ गया। और इसका जो भी यहाँ पे मिशन है ये मैंने कॉपी किया टेक्स्ट और वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। इसी तरह आप अगले भी जो हैं वो अपनी मर्जी से वो आप चेंज कर सकते हैं, इसी तरह आप अगले भी अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, फ़ौरन आपने अपडेट कर लेना है, चूँकि आपका काम सेफ होना चाहिए। ये इंटरनेट जाने की सूरत में या सिस्टम बंद होने की सूरत में आपका काम ये ज़ाया भी हो सकता है, तो आपने फ़ौरन सेव करके हमने इसको देख भी लेना है। अभी ये एग्जैक्टली वैसी लुक तो नहीं आ रही है, देखें जिस तरह इस इमेज के अंदर अंदर है और यहाँ पे देखें इधर भी डिफरेंस है और इधर भी थोड़ा साइज ज़्यादा है, लेकिन हमारे यहाँ पे इस वक्त ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए ना, अभी बिल्कुल ये तकरीबन ये एक तो बाहर निकला हुआ है, इसको कैसे ठीक करेंगे ये भी हम देखते हैं। हमने सबसे पहले क्या करना है, एक तो चीज़ आप देखें कि इसके बिल्कुल नज़दीक ये है, इसके और इस लाइन के दरमियान और ऊपर वाली हेडिंग के दरमियान जो फ़र्क है और जो इसके और नीचे वाले टेक्स्ट के दरमियान फ़र्क है वो बड़ा कांस्टेंट है, सेम है। एक तो हमने वो रखना है, वो कैसे कि हमने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैं ऑब्वियसली आपको मैंने बताया था कि इसकी एक मार्जिन होता है बाहर वाला और अंदर वाला होता है पैडिंग। तो मैंने इसका जो बाहर वाला हिस्सा मार्जिन है वो कम करना है, तो मैं एक तो इसको सबको पहले अनलिंक करता हूँ और बॉटम से जो इसका ये बॉटम है इसका ये देखिए मैं मार्जिन कम कर रहा हूँ तो वो टेक्स्ट ऊपर जा रहा है। इसी तरह अब मैं ये जो नीचे वाला जो लाइन हमने लगाई थी इसका भी मैं जो बॉटम मार्जिन है वो मैं कम कर देता हूँ, हमने सेम रखना है।
और इसी तरह जो तीसरा टेक्स्ट है मैं इसका भी बॉटम मार्जिन सेम कर देता हूँ। ओके, और फिर दूसरे वाले टेक्स्ट का भी बॉटम मार्जिन हम सेम रख रहे हैं ताकि एक ही तरह का सारा कुछ नजर आए। फाइन, अब ये देखिए काफी बेहतर हो गया। अब ओवरऑल भी सबको अगर आपने सेट करना है तो यहाँ पे मैंने ये इस पूरे वाले सेक्शन को सिलेक्ट किया और पूरे वाले सेक्शन का जितना भी मार्जिन मैंने यहाँ पे रखना है वो मैं यहाँ पे एडजस्ट कर रहा हूँ। ये देखें बिल्कुल एग्जैक्टली मैंने मार्जिन इसको सेंट्रलाइज बिल्कुल कर दिया है। अब ये तकरीबन उस तरह की फील में आ गया। अब हम इसको सेव करते हैं, अपडेट करके सेव करके हम इसका एक प्रीव्यू ले लेते हैं। ये देखें हमारा ये ऑलमोस्ट ये हमारी वेबसाइट है और ये काफ़ी बेहतर यानी कि आ गई है। अब ये इमेज भी बिल्कुल फ्लैट सा आ रहा है। अगर यहाँ पे देखें ये इमेज भी बड़ा फ्लैट सा आ रहा है, तो इसको भी अगर हम कोई एनिमेशन देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। हमने इसको सिलेक्ट किया यहाँ पे और ये इस इमेज को भी यहाँ पे एडवांस में जाके यहाँ पे इफेक्ट में हम जा सकते हैं और इस इमेज के अंदर भी हम कोई इफेक्ट लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे इसको इफेक्ट लगा देते हैं, अच्छा सा लगाते हैं, पल्स का लगा देते हैं, ये वाला ये बेहतर है। अब जी यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारा जो ओरिजिनल जो वेबसाइट थी उसमें आपको ये वर्टिकल बॉर्डर डॉटेड बॉर्डर नज़र आ रहे हैं। ये कैसे लगेंगे? ये बेसिकली किसी एक इमेज के राइट साइड का बॉर्डर है, ये बॉर्डर सेकंड वाले इमेज का राइट साइड का बॉर्डर है और थर्ड जो इमेज है इसका कोई बॉर्डर नहीं है, इस वजह से यहाँ पे लाइन नज़र नहीं आ रही। तो हम बॉर्डर तो एक तो चारों तरफ भी लगा सकते हैं और किसी एक तरफ भी किसी एक इमेज का बॉर्डर हम लगा सकते हैं। वो कैसे लगाएंगे? जिसको भी आपने बॉर्डर लगाना है सबसे पहले आपने उसको कर लेना है सेलेक्ट। ये देखिए मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जब आप यहाँ से एडवांस में आएंगे तो यहाँ से आप अगर नीचे जाएं तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, ये देखें बॉर्डर का। आप इस बॉर्डर को क्लिक करें तो आप यहाँ पे सबसे पहले बताएंगे कि आपको बॉर्डर किस तरह का चाहिए। सॉलिड लाइन चाहिए, डबल लाइन चाहिए, डॉटेड लाइन चाहिए, डैश चाहिए, ग्रूव चाहिए। तो यहाँ पे हमें फिलहाल हमें सॉलिड लगा के हम जरा देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम इसको जो ओरिजिनल लाइन है वो यहाँ पे डॉटेड लाइन है, हम पहले सॉलिड लाइन लगाना सीख लेते हैं और फिर इसको हम डॉटेड कर देंगे। देखिए ये वाला नीचे आगे आपके पास विड्थ के कितनी बड़ी आपने वो बॉर्डर की आपकी जो विड्थ होगी वो होगी। और यहाँ पे आपने बताना है कि टॉप पे आपको चाहिए, राइट पे, बॉटम पे या लेफ्ट पे। अगर आपका ये सेलेक्ट है तो ये चारों एट ए टाइम ही मूव करेंगे। ये देखिए मैंने मूव किया तो चारों तरफ से ये बॉर्डर निकलना शुरू हो गया है और यहाँ से बॉर्डर का रेडियस आप नीचे बढ़ा सकते हैं। देखें अगर इसी तरह मैं इसको करता हूँ 0 पहले और अब इसको मैं अनचेक कर देता हूँ, मुझे सिर्फ राइट साइड से चाहिए था। तो इसका मतलब है कि ये बॉटम का जो राइट है यहाँ से मैं सिर्फ एक का ऑप्शन मैंने बल्कि 2 का लगा दिया। अब यहाँ पे देखें ये आपके पास एक लाइन आ गई है, बल्कि ये अभी भी बहुत बड़ा है। इसका जो बॉर्डर लगना चाहिए वो बेसिकली 1 लगना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 1 लाइन लगा दी है। यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे अगर देखें आप दूसरे इमेज में चेक करके तो आपके पास लाइन लग गई है। अब लाइन का स्टाइल आपने चेंज करना था, बॉर्डर किस तरह का होना चाहिए था। तो यहाँ से आपको जो बॉर्डर था, जो आप बॉर्डर में जाते तो यहाँ से बॉर्डर डिफॉल्ट में जाके आप इसको कर सकते हैं डॉटेड। जब आप डॉटेड करेंगे, सॉरी ये हमने दूसरा इमेज सेलेक्ट किया हुआ था, जब हम इसको जाके इसके बॉर्डर में से इसका जो बॉर्डर टाइप है सॉलिड की जगह जब हम डॉटेड कर देंगे तो यहाँ पे देखें आपके पास अब एक डॉटेड लाइन नजर यहाँ पे आना शुरू हो गई है। इसी तरह इसका भी आपने ऐसे ही लगा देना है। मैंने दूसरे वाले इमेज को सिलेक्ट किया, मैं एडवांस में गया और एडवांस में जाके यहाँ पे बॉर्डर है, मैं बॉर्डर पे गया और यहाँ पे सबसे पहले मैंने इसको डॉटेड लाइन सेलेक्ट कर लिया और जो इसका जो विड्थ है बॉर्डर की वो मैंने अनलिंक करके सिर्फ राइट साइड का 1% बढ़ा दिया है। तो अब आप देखें आपको जो नज़र आएगा तकरीबन, और ये जो तीसरे वाला है ये हमसे गलती से पहले लग गया था बॉर्डर, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, मैं इसको डिफॉल्ट कर रहा हूँ और नो कर रहा हूँ। अब ये देखें यहाँ पे अब आपके पास दोनों ये लाइनें लग गई हैं। अब हम इसको अपडेट करके इसको सेव भी कर लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। ये आपकी वेबसाइट आ गई है जी, ये देखें काफ़ी बेहतर हो गई है। अब एक चीज़ आपने ये देखनी है कि जो हमारी ओरिजिनल वेबसाइट थी उसमें ये जो गैप है ये बहुत बड़ा नज़र आ रहा है, जबकि यहाँ हमने जो बनाया है इसमें गैप बहुत कम है। तो इसका भी एक आपको तरीका बड़ा आसान सा मैं बता देता हूँ कि अगर हम इसके ऊपर यानी कि ये जो सबसे डॉट है, मैं यहाँ से प्लस के निशान के साथ इसको इसमें एक सेक्शन हम ऐड कर लें और उस सेक्शन में हम डिवाइडर लगा दें या स्पेसर लगा दें। ये देखें मैंने यहाँ पे स्पेसर लगा दिया है और स्पेसर की मैं यहाँ से विड्थ अपनी मर्जी से जितनी मैं रख सकता हूँ वो आप करनी है वो आपके यहाँ से कर सकते हैं। तो मैंने तकरीबन इतना रख दिया जो कि ऑलरेडी हमारी जो वेबसाइट पे भी तकरीबन इतना ही है, तो मैं तकरीबन उतना ही यहाँ पे देखें मैंने यहाँ पे रख दिया है। अब आप यहाँ पे इसको अपडेट कर लें तो ये भी आपका हिस्सा बिल्कुल ठीक हो जाएगा और फिर हम अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। उम्मीद है आपको ये बड़े अच्छे से समझ आ रही होगी।
कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, सिर्फ ये है कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। ग्रेजुअली जब आप एक दफ़ा करेंगे, 2 दफ़ा करेंगे, आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि कौन सी कमांड पड़ी किधर हुई है। बस कमांड को उठा के आपने ड्रॉप करना और बाकी तो आप बहुत सारा आसान है। आप ऑलरेडी वर्ड में जिस तरह कैनवा में करते रहे हैं, गूगल शीट आपने बनाई है, आप ब्लॉग भी बनाना सीख गए थे, वो सारी वही कमांडें मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसके बाद आगे देखें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है आगे ये वाला एक इफेक्ट। ये देखें यहाँ पे एक इफेक्ट इस तरह का आपको नजर आ रहा है कि पीछे एक इमेज है और इसके ऊपर कुछ एलिमेंट्स हैं। ऊपर वाले एलिमेंट ऊपर मूव कर रहे हैं, बट पीछे वाला जो एलिमेंट है वो बिल्कुल फिक्स है और ये जो ऊपर वाला सेक्शन है ये इसके ऊपर एनिमेट कर रहा है। इस इफेक्ट को हम कहते हैं पैरालैक्स इफेक्ट। जो चीज़ एनिमेट कर रही है, ये जो मूव कर रही है, जिस तरह ये वाली टेक्स्ट और ये जो बटन है ये मूव कर रहा है, इसको हम प्रीफिक्स भी कहते हैं। और जो पीछे फिक्स आपको इमेज नजर आ रहा है इसको हम सफिक्स भी कहते हैं। सफिक्स और प्रीफिक्स मिला के ये वाला जो पूरे का पूरा इफेक्ट बनता है इसको हम कहते हैं पैरालैक्स इफेक्ट। चले हम ये बनाना सीखते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम एक सेक्शन यहाँ पे मैंने ऐड किया, ये एक सेक्शन ऐड हो गया। अब इस सेक्शन के अंदर मैंने एज अ बैकग्राउंड यूज करना है। वो जो आप यहाँ पे बैकग्राउंड देख रहे हैं ना, ये सेक्शन का बैकग्राउंड है और उसके ऊपर ये वाले टेक्स्ट लगे हुए हैं। तो हम यहाँ पे सेक्शन पे मैंने यहाँ पे इन डॉटेड पे जो आपको 6 डॉट नजर आ रहे हैं इसको क्लिक किया और यहाँ पे जाके एडवांस में स्टाइल में जाके हम यहाँ से बैकग्राउंड सेलेक्ट अपनी मर्जी का कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया और यहाँ से जो भी आपने बैकग्राउंड रखना है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं ये वाला एक बैकग्राउंड है, ये ज़रा मुझे बेहतर लग रहा है, चले ये वाला बैकग्राउंड ये ज़रा बेहतर लग रहा है, हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे देखें बैकग्राउंड आपका यहाँ पे आ गया है। इसकी यहाँ पे थोड़ी सी सेटिंग है वो आपने याद रखनी है। एक तो इमेज साइज आपने फुल रखना है, पोजीशन आपने हमेशा सेंटर रखनी है ताकि इमेज बिल्कुल सेंटर के अंदर रहे। ये देखिए इमेज बिल्कुल सेंटर के अंदर आ गया। उसके बाद अटैचमेंट जो सबसे खास बात है, अगर आप देखें जब आप मूव करते थे तो ये इमेज मूव नहीं करता था। जहाँ पे आप ओरिजिनल वेबसाइट अगर आप देखें यहाँ पे तो ये देखिए ओरिजिनल इमेज जो पीछे वाला है ये मूव नहीं कर रहा क्योंकि ये इमेज फिक्स किया गया है। तो यहाँ पे भी हमने एक कमांड यहाँ पे दे देनी है, अटैचमेंट है वो हमने यहाँ पे फिक्स कर देनी है और रिपीट हमने नन कर देना। रिपीट का मतलब ये होता है कि अगर इमेज छोटा हो तो कंप्लीट करने के लिए वो मल्टीपल इमेजेस लगा के इमेजेस को रिपीट करके ये जगह फिल कर देता है। तो हमने कहा हमने रिपीट इमेज बिल्कुल नहीं करना है, इसी इमेज को पूरा एडजस्ट फिट कर दें और डिस्प्ले साइज में हमने इसको कर देना है कि पूरे का पूरे को वो कवर कर दे। अब यहाँ पे आपका काम हो चुका है। अब आपने क्या करना है, ये वाला जो टेक्स्ट है आपका ऊपर वाला, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। यहाँ पे मैंने कॉपी किया टेक्स्ट और यहाँ से अब हमने एलिमेंटर में जाके एक हेडिंग का इफेक्ट मैंने यहाँ पे डाल दिया और इसको जाके हम यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ से इसका सबसे पहले तो इसका जो फॉन्ट कलर था वो हमारा वाइट था, वो मैंने वाइट कर दिया है। इसका जो टाइपोग्राफी में जो साइज था थोड़ा सा वो मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा रहा हूँ, तकरीबन हमारा था ये साइज बेहतर है। और इसको हमने बाद में कर दिया है थोड़ा सेंट्रलाइज, तो मैं इसको यहाँ से सेंट्रलाइज भी कर देता हूँ। सॉरी कलर हमारा थोड़ा सा चेंज हो गया है, ये हमारा कलर आ गया। अब ये सेंट्रलाइज भी हो गया। अब ये देखें यहाँ पे तो आपको इमेज बहुत नज़र आ रहा था और ये टेक्स्ट बहुत विजिबल है, जबकि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा विजिबल नज़र नहीं आ रहा। तो आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। ये इस इमेज के ऊपर, ये जो पीछे हमने इमेज लगाया है बैकग्राउंड के ऊपर, इस बैकग्राउंड के अंदर ऊपर आपको एक ओवरले लगा हुआ है जिसकी वजह से आपको ये इस तरह का नज़र आ रहा है और टेक्स्ट विजिबल हो जाएगा हमारा। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे एडवांस में जाना है, स्टाइल में जाना है और स्टाइल में जाके बिल्कुल इसके नीचे आप देखें बैकग्राउंड ओवरले है। यहाँ पे आप क्लिक करें बैकग्राउंड ओवरले। यहाँ पे अगर कोई टेक्स्ट देना चाहें, कोई इमेज देना चाहें या कोई कलर देना चाहें वो आप इसका ओवरले बना सकते हैं। तो मैं यहाँ से कलर का ओवरले एक यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये देखें तकरीबन ये वाला मैंने कलर ओवरले रख लिया है और यहाँ से आप उसकी ओपेसिटी भी पूरी रख सकते हैं कि वो कलर कितना आपने रखना है। ये देखें आप तकरीबन ये वाला इमेज मैंने यहाँ पे वो रख लिया, ठीक हो गया। अब क्या करना है हमने, अब हम जरा और देखते हैं कि ये साइडों से बहुत ज़्यादा मार्जिन है इसका। तो हमने क्या करना है, इस वाले टेक्स्ट का जो मार्जिन होगा, जो बाहर का मार्जिन है वो हम बढ़ा देते हैं चारों तरफ से। ये देखें ये चारों तरफ से मार्जिन बढ़ रहा है, ये देखें बॉटम से भी और लेफ्ट से भी ये मार्जिन बढ़ रहा है। ओके फाइन। अब हमने क्या करना है कि अब हमने इसी तरह जो इसके अंदर एक गेट अ कोड का बटन था ये हम लगाएंगे यहाँ पे। ऑलरेडी हमने एक बटन यहाँ पे टॉप पे बनाया हुआ है,
अगर आपको याद हो ये वाला, अगर ये आपको ठीक नहीं लग रहा, अगर आपको ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो मैं आपको दोबारा बनाना सिखा देता हूँ। आपने यहाँ पे टैब में जाना है और यहाँ पे ये आपके पास बटन का टैब है, सिंपली आपने बटन यहाँ पे ड्रॉप कर देना है और यहाँ पे गेट अ कोट जो ऑलरेडी लिखा हुआ था हम वो यहाँ पे लिख देते हैं, गेट अ कोट आ गया। उसके बाद यहाँ पे जो इसका कलर था वो ब्लू है, हम इसको ब्लू कलर भी कर देते हैं, ये ग्रीन कलर में है। टैब बटन हमने इसको सिलेक्ट करना है और स्टाइल में जाना है और स्टाइल में जाके इसके कलर को हमने सबसे पहले ग्रीन कर देना है, जो कि ओरिजिनल इसका कलर था। ये हमारा ग्रीन कलर हो गया है। अब हमने इसको सेंट्रलाइज कर देना है, ये देखें बिल्कुल सेंटर में आ गया है। और यहाँ से आप इसकी साइजिंग भी बढ़ा सकते हैं, ये मीडियम था तो हम थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। गेट अ कोट हमारा ये वाला भी आ गया है। उसके बाद यहाँ पे ये ऊपर वाला है, अगर देखें थोड़ा सा तो ये डिस्टेंस है ये थोड़ा सा कम है, तो हम इसमें डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो मैं ऊपर वाले का या तो मार्जिन कम कर दूंगा या नीचे वाले का टॉप मार्जिन कम कर दूंगा, या ऊपर वाले का बॉटम मार्जिन कम कर दूंगा या नीचे वाले का टॉप मार्जिन कम कर दूंगा, तो ये इमेज उसके साथ चला जाएगा। तो मैंने टेक्स्ट वाले को पकड़ा, टेक्स्ट को पकड़ा है और इसका जो बॉटम मार्जिन है वो मैं थोड़ा सा कम कर रहा हूं, ये देखें यहां पे आ गया। ओके जी, यहां तक तो हमारा ठीक हो गया। अब यहां देखें ऊपर भी स्पेस ज्यादा है और नीचे भी स्पेस ज्यादा है, तो ऑब्वियसली यहां पे स्पेसर हम ऐड कर देंगे, तो कोई मुश्किल बात ही नहीं है। यहां पे ये मैंने स्पेसर लिया और बिल्कुल इसके यहां पे टॉप पे मैंने यहां पे ये डाल दिया है और यही मैंने डुप्लीकेट किया और इस वाले को उठा के मैंने बॉटम पे डाल दिया। तो अब ये देखें हमारा बिल्कुल इमेज ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। इमेज जो भी आप लगाना चाहें वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। एक दफ़ा हम इसको अपडेट करके इसका एक प्रीव्यू भी ले लेते हैं कि जी यहाँ पे ये हमारा इमेज आ गया। यहाँ पे देखें हमारा ये हमारा प्रीफ्लिक्स बिल्कुल सही डिज़ाइन हो चुका है। अब जो भी आप इमेज आप अपनी मर्जी से जो भी आप चेंज करना चाहें कर सकते हैं। मैं अगर आपको चेंज करवाना बताऊं तो यहाँ पे आपने जाना है, इस डॉटेड लाइन को क्लिक करना है, चूज इमेज में जाना है और यहाँ से कोई भी आप अपने तौर पे जो भी इमेज आपको लग रहा है कि वो इमेज ठीक है वो आपने यहाँ पे रख लेना है। ये देखिए अब आपके पास वो वाला इमेज आ गया सारा। अब आप पे है जो भी आप इमेज लगाना चाहें वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। ओके जी, ये भी हमारा बिल्कुल ठीक हो गया। अब उसके बाद क्या है, अब आ गया है एक छोटा सा सेक्शन ये वाला, और फिर ये तो बहुत ही आसान है, ये मैं आपको अभी 2 मिनट में बनाना सिखा दूंगा। सबसे पहले क्या करना है हमने कि हमने एक सेक्शन लेना है, एक लाइन है और नीचे ये लिखा हुआ है टेक्स्ट की थोड़ी सी बॉडी है। तो हमने एक बड़ा सेक्शन बल्कि एक छोटा सा सेक्शन ले लेते हैं। पहले इस वाले को हम बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ से एक सेक्शन लिया, सिंगल सेक्शन, ये यहाँ पे आ गया और यहाँ से आवर सर्विसेज को मैंने कॉपी किया। ऑब्वियसली ये हमारी हेडिंग होगी, तो अब मैं हेडिंग में जाऊँगा और हेडिंग मैंने उठा के यहाँ पे रख दी और इसको मैंने आवर सर्विसेज यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ पे मैं इसका जो कलर है ऑब्वियसली जो भी हमारी सर्विस का है वो मैं रखता हूँ और टाइपोग्राफी में जाके इसका जो साइज़ थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ और इसको थोड़ा सा हम बोल्ड भी कर देते हैं। अब ये वाला था हमारा तकरीबन बिल्कुल सेंटर में, तो मैं कंटेंट में यहाँ पे इसको सेंटर में भी कर देता हूँ। ये हमारा हो गया है। उसके बाद ये वाली एक लाइन है, ये अगर आपको याद हो हमने टॉप पे ये ऑलरेडी एक लाइन ये बना के रखी हुई है। मैंने इसी को यहाँ से डुप्लीकेट किया और इसको उठा के मैं इस वाली लाइन को उठा के मैंने यहाँ पे सेंटर में रख दिया है। अब ये लाइन कितनी बड़ी है, ये बिल्कुल छोटी सी है, तो हम भी इसको बिल्कुल छोटा सा कर देते हैं। इसकी जो विड्थ है ये देखें हमने बिल्कुल माइनर कर दी है और जो इसकी जो वेट है इसका वो भी हम थोड़ा सा कम कर देते हैं ताकि वो थोड़ी सी तकरीबन ये इसका वेट हो गया। अब हमने इस वाले का ऊपर वाले का जो मार्जिन है वो बॉटम मार्जिन मैं वो ज़रा कम कर रहा हूँ ताकि ये बिल्कुल उसके साथ आ जाए, क्योंकि ओरिजिनल ये बिल्कुल इसके पास है। हमने एक ही तरह का जो गैप है वो एक ही तरह का रखना है। तो मैंने आवर सर्विसेज को लिया है और इसका जो मार्जिन है बॉटम से वो मैं कम कर रहा हूँ। ओके, ठीक हो गया, ये आ गया। उसके बाद मुझे एक टेक्स्ट चाहिए, तो यहाँ से मैं अभी सिंपली एक टेक्स्ट की बॉडी उठाई और यहाँ पे मैंने टेक्स्ट डाल दिया। इसमें जाके हमने ये वाला टेक्स्ट कॉपी किया, कंट्रोल C किया मैंने और यहाँ पे जाके हम वो सिंपली इसको पेस्ट कर देते हैं और इसको हम सेंट्रलाइज भी कर देते हैं। ठीक हो गया जी, ऑलमोस्ट ये तो बेहतर हो गया। उसके बाद नीचे हम एक और सेक्शन ड्रॉ करते हैं जो कि है तकरीबन ये वाला सेक्शन। ये बेसिकली है, ये एक ही सेक्शन के अंदर 3 कॉलम हैं और कॉलम के अंदर 2 रोज हैं।
तो बड़ा सिंपल सा है, बहुत ही आसान है ये, हम अभी ये भी बना देते हैं। मैंने सबसे पहले एक कॉलम यहाँ पे, ये देखें, ये कॉलम ले लिया और इसके अंदर जाके मैंने यहाँ पे सेक्शन क्रिएट कर दिया। ठीक हो गया, अब ये 2 सेक्शन बन गए। यहाँ से मैं एक डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ये 3 सेक्शन बन गए। अब हर सेक्शन के अंदर मुझे क्या करना है, यहाँ पे जाके मैंने जाना है इमेज बॉक्स में। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इमेज बॉक्स। ये देखें, एक टेक्स्ट इसमें आ जाएगा, एक टेक्स्ट है, एक हेडिंग है और एक उसकी डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पे देखें तो एक इमेज है, एक टेक्स्ट है और एक उसकी डिस्क्रिप्शन है। अब ये कैसे होगा कि सबसे पहले आपने इस वाले इमेज को उठाना है, ये इमेज बन गया है, इसको आपने करना है कॉपी और अब यहाँ पे हम इसको डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले मैं इमेज में गया और इमेज मेरा जो है अपलोड फाइल में गया और जहाँ से आपने इमेज जो भी लगाया है, इसमें कौन सा इमेज लगा हुआ है, बेसिकली इसमें ये वाला इमेज लगा हुआ है, हमने ये वाला इमेज लगा दिया। अच्छा जी, यहाँ पे देखें ये हमारा इमेज आ गया है और उसके बाद क्या है, हमने यहाँ पे ये बिजनेस सर्विसेज लिखना है, एक हेडिंग है यहाँ पे, तो इसकी जगह पे मैं यहाँ पे बिजनेस सर्विसेज लिख देता हूँ, बिजनेस सर्विसेज। और इसका कलर ऑब्वियसली हमने यहाँ से चेंज करना है, तो मैं इसका कलर जो हमारा ओरिजिनल कलर है वही रखता हूँ, ये हो गया। एंड देन उसकी आपके पास थोड़ी डिस्क्रिप्शन है, द टाइनी शिप टुडे स्टिलर, तो वो भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये आ गया। अब यहाँ पे ये देखें कि यहाँ पे वो राइट साइड पे है और इधर जाके बिल्कुल उसका टेक्स्ट है, बल्कि जबकि हमारे यहाँ टॉप पे है, तो ये बिल्कुल आसान है। यहाँ पे सिर्फ ये सेटिंग है, ये देखें, अगर आप ये लेफ्ट पे कर देंगे तो ये लेफ्ट पे आ जाएगा, अगर आप ये राइट पे कर देंगे तो राइट पे आ जाएगा, अगर सेंटर में कर देंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये था लेफ्ट का सारा। अब यहाँ पे ये थोड़ी सी इसकी सेटिंग भी हमने करनी है कि एक तो हमने इसका सारे का सारा जो कंटेंट है हमारा, वो हमने सेंट्रलाइज रखना है इसके। तो कंटेंट पे हम जाएंगे एडवांस में और यहाँ से जो मार्जिन है, एक तो मैं ये वहाँ पे सारा बढ़ा रहा हूँ, ये देखें यहाँ पे ये हमारा मार्जिन हो गया। अब यहाँ पे हमने देखना है कि ये बिल्कुल एज टू एज है, ठीक है, ये एज टू एज है और ये वाला टेक्स्ट इमेज बड़ा है और ये टेक्स्ट थोड़ा डिस्टेंस पे भी है। तो ये हमने कैसे बनाना है, देखें यहाँ पे एक तो हमने इमेज को जाके सबसे पहले स्टाइल में जाना है और यहाँ से स्पेसिंग अपनी आप कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना दूर होगा। यहाँ पे देखें टेक्स्ट हमारा दूर हो गया। उसके बाद ये इमेज बहुत छोटा है, तो इमेज की स्पेसिंग यहाँ पे देखें, आप यहाँ पे इस तरह करके बढ़ा सकते हैं। ठीक हो गया, ये इमेज हो गया यहाँ पे इतना। इसी वजह अब इसकी थोड़ी सी जो टेक्स्ट की है सेटिंग, वो भी आप कम कर सकते हैं। टेक्स्ट चूँकि बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट थोड़ा कम कर देता हूँ ताकि डबल लाइन में आ जाए और ये जो हमारी हेडिंग है ये भी थोड़ी इसके साथ ही आ जाए। ओके जी, यहाँ पे ये देखें हमारा ये बिल्कुल अब ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये है कि अब मैं इसको सेलेक्ट करके इसका जो मार्जिन है, जो अंदर का मार्जिन है, जो वो ख़त्म कर देता हूँ। ये देखें मैं इसको माइनस कर रहा हूँ, तो ये अब एज टू एज हो जाएगा। ये देखें बिल्कुल अब ये एज टू एज हो गया है। अब यहाँ पे इसका एक बॉर्डर भी हम लगा देते हैं। तो बॉर्डर लगाने के लिए आपको पता है कि आपने क्या करना है, इसमें जाना है अपने एडिटेबल में और यहाँ से आप एडवांस में जाके यहाँ पे बिल्कुल बॉर्डर है और यहाँ से बॉर्डर का टाइप आप सॉलिड लगा लें और एक पॉइंट आप हर तरफ से आप ये देखें लगा लें। ये आपका ये बिल्कुल ये बन गया है। अब इसी तरह ये आपने इसको डुप्लीकेट करना है और इसको आपने उठा के इधर डाल देना है, फिर इसको डुप्लीकेट करना है। अब ये नीचे कैसे आ गया मैं आपको बता दूं, ये इसका जो मार्जिन है वो थोड़ा डिस्टर्ब है, हम इसका भी जो मार्जिन है वो देखना पड़ेगा। मैं इसको सेलेक्ट करके इसका जो मार्जिन है पहले वो तो हम थोड़ा बढ़ाएं, इसके बराबर करें। ये मार्जिन आ गया, अब इसका इस तरह हम रख सकते हैं। अब इसी तरह हमने दूसरे का डुप्लीकेट किया और इसको भी उठा के मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे अब दूसरी लेन बनानी है हमने, तो यहाँ पे हमने इसकी भी बना दी, डुप्लीकेट इसकी भी कर दी और फिर इसकी भी डुप्लीकेट कर दी। अब यहाँ पे देखें हमारे सेक्शन चेंज हो चुके हैं। आप अपनी मर्जी से जिसका मर्जी इमेज चेंज करना चाहें वो आप यहाँ पे जाके आप वो चेंज कर सकते हैं। लाइक मैंने एक इमेज ये रख दिया, इमेज चेंज हो गया। अगर टेक्स्ट चेंज करना है तो यहाँ पे आप टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। इसी तरह नीचे भी आप सारा वो जो भी चेंज आपने करना है वो कर सकते हैं। अब हमारा ये सेक्शन भी यहाँ पे बन गया, हम यहाँ पे कर देते हैं इसको अपडेट। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले सेक्शन की तरफ। वो क्या है, ये टेक्स्ट है, ये तो आप लगा ही लेंगे, इसमें तो कोई बात नहीं। इसके बाद दोबारा पैराफ्लेक्स आ गया है हमारा, लेकिन पैराफ्लेक्स के अंदर ये देखें आपके सामने एनिमेटेड कैरोसेल भी आ रहा है। कैरोसेल टेस्टिमोनियल जो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं हम, वो आ रहा है। ये कैसे बनाएंगे, तो ये भी बड़ा आसान है। हम कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं एक सेक्शन यहाँ पे ले रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक सेक्शन क्रिएट किया, सिंगल कॉलम,
और इसमें इस सेक्शन का जो बैकग्राउंड है ये इन डॉट से मैं वो लगा रहा हूँ, क्योंकि जब भी हम पैराफ्लेक्स बनाएंगे तो सेक्शन का बैकग्राउंड हम बनाएंगे और उसको फिर फिक्स कर देंगे इमेज को, तो हमारा पैराफ्लेक्स बन जाएगा। तो यहाँ पे जाके स्टाइल में जाके सबसे पहले यहाँ पे मैं वो जो भी आपका इमेज है वो आप कॉपी कर लें। लाइक ये इमेज था, ये मैंने कॉपी कर लिया। यहाँ पे देखिए ये हमारा इमेज आ गया है और उसकी वही जो आपको सेटिंग बताई, यहाँ पे इमेज आपने साइज फुल रखना है, पोजीशन आपने इसकी सेंटर में रखनी है, अटैचमेंट इसकी आपने फिक्स कर देनी है और रिपीट नन और डिस्प्ले साइज कवर, ये बिल्कुल इसके अंदर अब वो आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब देखें इसके अंदर ये वाला हमने एक सेक्शन डालना है टेस्टिमोनियल का। अब इसके अंदर बेसिकली 2 सेक्शन हैं। अब हमने इसके अंदर 2 सेक्शन डाल देना है। तो ये देखें यहाँ पे मैंने सेक्शन डाल दिया और ये वाला जो सेक्शन है, इस वाले सेक्शन में हम टेस्टिमोनियल जो हमारा टेस्टिमोनियल कैरोसेल है ये हम डाल देते हैं। ये उठा के मैंने अब ये देखें यहाँ पे डाल दिया है। सबसे पहले तो ये कि इस सेक्शन का अंदर का जो सेक्शन है वो हमने बैकग्राउंड वाइट करना है। तो मैं इस कॉलम पे गया हूँ और यहाँ पे स्टाइल में जाके यहाँ पे सबसे पहले तो इसका जो कलर है वो मैं यहाँ से वाइट कर रहा हूँ। ये देखें थोड़ा सा वाइट हो गया। उसके बाद जो भी आपका इमेज आपने यहाँ पे लगाना है, अब यहाँ से मैं एक इमेज चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं कोई भी टेक्स्ट उठा लेता हूँ, मेरे पास अगर कोई बना हुआ है तो हम उसको ही यहाँ से उठा लेते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में। चलें जी, यहाँ से मैं एक तो इमेज उठा लेता हूँ। तो मैं अपना एक इमेज मैंने ये उठा लिया। अब ये हमारा बैकग्राउंड हो गया है वाइट बिल्कुल। उसके बाद हमने क्या करना है कि अब हमने आ जाना है अपने कंटेंट में कि इसका कंटेंट कैसे हमने चेंज करना है। तो सबसे पहले हमने पहले में जाना है और यहाँ पे आपने वो टेक्स्ट लिख देना है। तो मैं यहाँ से कोई भी रेंडमली टेक्स्ट उठा लेता हूँ। ये आपको पता होगा कि कहाँ से आपने लेना है। ये जो भी आपका टेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पे लगा दिया। देखिए कंट्रोल V कर दिया, ये टेक्स्ट मेरा यहाँ पे आ गया। उसके बाद यहाँ पे मैं अपना इमेज अब चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से गया और मैं यहाँ से एक इमेज यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया। ये हमारा इमेज आ गया और यहाँ पे मैं कोई भी नाम यहाँ पे लिख सकता हूँ। ये टेक्स्ट लिख दिया। अब यहाँ पे ये बिल्कुल आपका ठीक हो गया। अब यहाँ पे अगर आप इसका ये वाला देखें तो ये थोड़ी लंबाई में है और ये हमारे वाला जो है वो थोड़ा चौड़ाई में है। तो इसका क्या करेंगे, तो आपने घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको पकड़ के यहाँ से बड़ा कर लें। इस कॉलम को आपने, अब ये बड़ा कैसे आपने करना है, तो आपने इसको सबसे पहले यहाँ से कॉलम से इस कॉलम को पूरे को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से पकड़ के आपने इसको बड़ा कर लेना है, जितना भी आप बड़ा इसको करना चाहते हैं। और यहाँ से आप इसको अपनी मर्जी का एडजस्ट भी कर सकते हैं। अब ये एक तो हमारा रेडी हो गया था। उसके बाद ये दूसरा है, दूसरे में भी आपने क्या करना है, उसी तरह यहाँ से आपने कॉपी करना है टेक्स्ट और यहाँ पे आपने इमेज चेंज कर देना है कोई। तो मैं इसका दूसरा इमेज लगा रहा हूँ। ये हमारा इमेज लग गया और यहाँ पे आपने अपना नाम लिख देना है और यहाँ पे आपने अपनी पोजीशन लिख देनी है। ठीक हो गया जी, यहाँ पे आपकी पोजीशन आ गई। इसी तरह आपने तीसरा लगाना है तो आप तीसरे में भी जा सकते हैं या आप तीसरे को ख़त्म कर दें। अगर ऐड करना है तो आप इसमें मल्टीपल ऐड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि टॉप पे और नीचे हमने मार्जिन डालना है। तो सबसे पहले जो बाहर वाला सेक्शन है हमने इसको सिलेक्ट करके मैं अंदर जो पैडिंग है वो बढ़ा रहा हूँ। ये देखें, तो अब ये इसकी पैडिंग बढ़ रही है, अंदर का हिस्सा वो वाला बढ़ रहा है। या दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि सिंपली हम यहाँ पे जाके अगर हम यहाँ पे अपना एक स्पेसर ऐड कर दें, यहाँ पे हम स्पेसर ऐड कर देते हैं और इसकी स्पेस हम बढ़ा देते हैं। स्पेस थोड़ी सी हम कम रख लेते हैं, इतनी। और इसी तरह हम बॉटम से भी इसकी जो मार्जिन है, जो पैडिंग है, वो बॉटम से भी हमने बढ़ा दी थी। और इसी को हम डुप्लीकेट को नीचे भी रख देते हैं ताकि इक्वली हमारा बिल्कुल ये साइज बन जाए। फाइन, अब हम इसको थोड़ा अपडेट करके चेक कर लेते हैं। हो गया है हमारा अपडेट और यहाँ से हम चेक करते हैं। अब ये देखें, ये हमारी वेबसाइट बन गई है तकरीबन, ये भी हो गया है हमारा। इसके दौरान ये वाला साइज़ और ये वाला साइज़ हमने देखना, ये ऐसा ही होना चाहिए। अब ये यहाँ पे मुझे लग रहा है थोड़ा सा कम है, तो हम इसको सेलेक्ट करके इसका साइज़ थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं। तकरीबन हमने 35 कर दिया और यही हम साइज़ नीचे भी कर देते हैं 35। इसको हमने सेलेक्ट किया और इसको हम 35 कर देते ताकि इक्वल स्पेसिंग वो यहाँ पे नज़र आए। अब यहाँ पे हम इसको अपडेट करते हैं। अब हम अपडेट करके इसका हम यहाँ से अब एक प्रीव्यू ले लेते हैं। ये देखें, यहाँ पे हमारा एक प्रीव्यू आ गया है। ये देखें हमारा पैराफ्लेक्स ये बिल्कुल ठीक बन गया है ये, और ये उसी तरह आपके पास। ओके फाइन। अब ये देखिए, बड़ी एलिगेंट सी आपकी एक वेबसाइट, बड़ी प्रोफेशनल किस्म की आपकी एक वेबसाइट बन गई है। इसी तरह आप बड़ी इजीली, आप थोड़ी सी मेहनत आपने करनी है और ये चीज़ें आपको आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जानी है। सिर्फ आपने खुद इसको R&D करनी है कि कौन सा कमांड है और वो क्या करता है,
तो आपको ये सारा एग्जैक्टली समझ आना शुरू हो जाएगा कि ये कितनी जल्दी वेबसाइट आप वर्डप्रेस में बना सकते हैं। चलें जी, उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरह के, ये तो आपको पता है, ये तो बहुत आसान है, इस तरह की चीज़ें नहीं बनाते। चले मैं आपको थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें यहाँ पे कुछ बनाना सिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, आप अपने प्रोडक्ट्स के टैग, हम इसकी जगह बजाय इसके कि ये तस्वीरें लगी हैं, हम अपनी प्रोडक्ट के टैग लगाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लिख देते हैं हमारे प्रोडक्ट्स, आर प्रोडक्ट्स, ये लिखते हैं और फिर इसके हम टैग बनाना शुरू कर देते हैं। चलें ये सबसे पहले तो ये ऑलरेडी हम ये ऊपर ये एक बना चुके हैं, हमने यहाँ पे इसको किया कॉपी डुप्लीकेट, और यहाँ पे सेक्शन मैंने क्रिएट किया सिंगल, और इस वाले डुप्लीकेट को उठा के मैं नीचे ले आता हूँ। ये हमारी सर्विसेज की जगह आ जाएगा, हमारे प्रोडक्ट्स, आर प्रोडक्ट्स अपर कर दिया हमने सारा, आर प्रोडक्ट्स में ठीक हो गया। और उसके बाद हम ये एक लाइन है और ये टेक्स्ट है, ये भी हम ऊपर वाली लाइन ही और टेक्स्ट ले लेते हैं। ये वाला मैंने इसको डुप्लीकेट किया, इस वाली लाइन को उठा के मैंने यहाँ पे बॉटम पे रख दिया, ठीक हो गया। और अब इसी तरह ये वाली लाइन है, इसको भी मैंने कॉपी किया, डुप्लीकेट किया और इसको उठा के बॉटम पे रख दिया। अच्छा जी, अब हमने ये सेक्शन तो बन गया। इसके बाद दोबारा मैं एक सेक्शन यहाँ पे ये बना रहा हूँ, ठीक है, और मैं इसमें कोई इमेज डाल देता हूँ सबसे पहले बॉटम पे। वो क्या होना चाहिए, चलें जी, मैं यहाँ पे जाके सबसे पहले तो एक इमेज डालता हूँ। इसका मैं एक पैराफ्लेक्स का एक इम्पैक्ट देना चाह रहा हूँ, तो हम वो डालते हैं। ये देखें, एक इमेज मैंने यहाँ से ये उठाया और ये बॉटम पे, ये मैंने बैकग्राउंड पे लगा दिया। ये बैकग्राउंड यहाँ पे आ गया। उसी तरह आपने ये याद रखना है, यहाँ पे इमेज साइज हमने फुल रखना है, पोजीशन इसकी सेंटर रखनी है, अटैचमेंट हमने इसको फिक्स कर देना है, और जो इसका रिपीट है वो नो रिपीट पे कर देना है, और डिस्प्ले इसका हमने कवर कर देना, तो ये पूरा कवर हो जाएगा। अब इसके अंदर हमने क्या डालना है, इसके अंदर हमने डाल देना है एक होता है प्राइस टेबल। आपको यहाँ पे ये नजर आ रहा है, हम प्राइस टेबल को उठाएंगे और मैं यहाँ पे इसको डाल देता हूँ। बल्कि एक काम कर लेते हैं, इसके अंदर हम सेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं कुछ। तो ये मैंने सबसे पहले ये 2 सेक्शन डाले, और इन दोनों में के मैं एक डुप्लीकेट भी ले लेता हूँ, 3 हो गए, और फिर एक और डुप्लीकेट ले लेता हूँ, तो ये हो गए 4। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से डालता हूँ प्राइस टैग, लिखता हूँ प्राइस टेबल, यहाँ पे सॉरी मैंने टैग बोल दिया था, प्राइस टेबल। अब यहाँ से उठाएंगे और इसको यहाँ पे डाल देंगे। अब यहाँ पे देखें, आपके पास ये कुछ इस तरह का प्राइस टेबल यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ जाएगा। यहाँ पे आप अपनी मर्जी का चेंज कर सकते हैं, सिंपली ये बहुत आसान है। प्राइसिंग है वो आप चेंज कर सकते हैं, डॉलर में डालना है तो आप यहाँ से डॉलर चेंज कर सकते हैं, कीमत चेंज कर सकते हैं, ये सारा कुछ आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अपने यहाँ पे आप प्रोडक्ट लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सबसे पहले कंटेंट में, यहाँ पे मेरा कंटेंट आ जाएगा, जो भी आपका प्रोडक्ट है वो आपने यहाँ पे डाल देना है। और यहाँ पे फुटर और रिबन भी आप अपनी मर्जी का, ये देखें यहाँ पे रिबन भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते तो आप रिबन ऑफ भी कर सकते हैं और ऑन भी कर सकते हैं। उसके बाद आप फुटर है, यहाँ पे ये वाला जो फुटर है उसको अपनी मर्जी से आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो क्लिक हेयर है, यहाँ पे या बाय का आप ऑप्शन कर सकते हैं। चेक प्राइस कर देते हैं, मैं यहाँ पे चेक प्राइस, और यहाँ पे आप वो लिंक डाल सकते हैं, जो भी आपने डालना है लिंक वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं इसको सबसे पहले तो इसका जो बटन का जो कलर है वो मैं चेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जाके जो हमारा कलर है जो हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं वही मैंने यहाँ पे रखा है, और ये बेसिक आ गया। अब मैंने इसको लिया इसका डुप्लीकेट, ये डुप्लीकेट मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और इसका मैं अपनी मर्जी से अब कलर भी चेंज कर सकता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि हेडर का मैं यहाँ से कलर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। हेडर का कलर मैंने कर दिया ये तकरीबन ठीक हो गया ये। उसके बाद मैं इसके जो रिबन का कलर है वो इस हिसाब से मैं अब चेंज करने लगा हूँ। तो रिबन को मैं कर देता हूँ, ठीक हो गया जी, ये वाला कलर। अब यहाँ पे अब इसकी कीमत चेंज करनी है तो हेडर में जाके ही है इसकी कंटेंट की सारी कीमत प्राइसिंग में। तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ $50 या $49 या $69 हम कर देते हैं। और देन मैं इसका अब ये यहाँ पे भी अब बटन है, आपने चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। इसी तरह ये डुप्लीकेट है, ये मैंने एक और ले लिया है, इसको मैंने यहाँ पे रख दिया है, और फिर एक और डुप्लीकेट लेके मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। अब इसी तरह 1 बाय 1 आप अपनी मर्ज़ी का कलर चेंज करते रहें। मैं यहाँ से इसका कलर अब और कर रहा हूँ, यहाँ से ये कर दिया, और इसका कलर मैं रेड कर देता हूँ। ओके, ठीक हो गया। ये जो बेसिक है ये आ जाएगा आपका
जो भी आप लिखना चाहें, वैसे मुझे नहीं पता कि यहाँ पे क्या लिखना है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं इंटर लेवल, यहाँ पे जाके इसका मैं कंटेंट कर देता हूँ बेसिक का प्रोफेशनल एडवांस, और यहाँ पे ठीक है, और ये यहाँ पे मैं कर देता हूँ प्रोफेशनल। इसी तरह यहाँ पे भी मैं प्रोफेशनली लिख देता हूँ। अब यहाँ पे देखें ये मेरे यहाँ पे ये ऑलरेडी बन गए हैं। अब क्या करना है कि अंदर वाले सेक्शन पे हमने मार्जिन भी डालना था। सबसे पहले जो इसका जो ओवरऑल सेक्शन है मैं उसमें गया, और यहाँ पे मैंने जो इसकी पैडिंग है वो मैं खोल रहा हूँ। यहाँ देखें, अब ये पैडिंग मैं खोल रहा हूँ तो चारों तरफ से हमें वो इसकी पैडिंग मिल गई है। अब आप ये देखें, आप इसको आप सेव कर लें तो आपका ये कितना एक अपने प्रोडक्ट आप डिफरेंट लगा सकते हैं। अपनी अगर कोई सर्विसेज हैं आपकी वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर आपके कोई प्रोडक्ट की जगह स्किल हैं या सर्विसेज हैं, या आपकी कोई सॉफ्टवेयर है, या आप कोई वेब डेवलपमेंट का कोई काम करते हैं, तो उनकी सारी आप अपने चार्जेस और अपने प्रोडक्ट के हिसाब से अपने पैकेजेस प्लान यहाँ पे आप वो डिस्प्ले कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे इसको जाके थोड़ा सा इसको देख भी लेते हैं। ये देखें जी, हमारे सामने बिल्कुल ये प्लान्स भी वो आ गए हैं। अब ये थोड़े अजीब से लग रहे हैं, आप इनके रिबन के कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। चले मैं 1 बाय 1 के रिबन के कलर भी चेंज कर देता हूँ। इसका कलर हम थोड़ा रख देते हैं येलो, इसका भी कलर हम अब यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। चलें जी, ये तो हो गया हमारा, ठीक हो गया।